संपत्ते वंदिता रहन्ते वो क्षमाराहणा कंसो। जय बोले अनंतानंद परम सिद्ध भगवान की जय। देवादिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय। 1008 श्री शांतिनाथ भगवान की जय। पार्श्वनाथ भगवान की जय। महावीर भगवान की जय। परम पूज्य धरसेनाचार्य पुष्पदंताचार्य भूतबली आचार्य वीरसेन स्वामी अकलंक स्वामी विद्यानंद स्वामी आदि समस्त पूर्वाचार्य अंग पूर्वधारी महामुनि राजों की जय। उपसम श्रेणी छपक श्रेणी में आरूढ़ महामुनि राजों की जय। 64 रिद्धिधारी महामुनि राजों की जय। अकंपनाचार्य आदि 700 महामुनि राज की जय। परम पूज्य आचार्य शांति सागर जी आदि सागर जी महावीर कीर्ति जी विमल सागर जी सन्मति सागर जी कुंतु सागर जी कनक नंदी जी पदम नंदी जी गुरुदेव की जय। जिनवाणी माता की जय। श्रीमद जैन धर्म की जय। आचार्य भगवत श्री वैराग्य जी महामुनि राज की जय। और ऐसे आचार्य भगवंत की जय कि जिनके निमित्त से हमें श्रेणी में चढ़ने वाले मुनिराजों का भी आज स्मरण हो रहा है। ऐसे आचार्य भगवत श्री वैराग्य जी महामुनि राज की जय। आचार्य संघ की जय। उपसम विजय। श्रेणी छपक श्रेणी। हाँ, आज हम लोग आदंतोपकारी गणधरों का स्मरण करते हैं, पूर्वाचार्यों का करते हैं, परंपराचार्यों का करते हैं, पर उसमें श्रेणी आरोहण होने वाले आज एक पर्टिकुलरली उस विषय विवक्षा से तो उनके दर्शन हो गए, क्योंकि आज भी विवेक क्षेत्र में श्रेणी तो चली जा रही है। हाँ, कुछ ना कुछ अपने को एक। जब आचार्य शांति सागर जी महाराज ने लास्ट में 26वें दिन 22 मिनट का उपदेश किया था, उसमें आप उनके मंगलाचरण को देखिए, उन्होंने किन किन का मंगलाचरण किया था बहुत ध्यान सुंदर। से। वो तो उपसर्ग केवलियों से लेकर के सबके दर उन्होंने वहां पर नमोस्त किया है उनको। प्रत्येक तीर्थंकर के तीर्थ में उत्पन्न होने वाले 10-10 महामुनिराज जो उपसर्ग सहन करके मोक्ष गए, जो उपसर्ग सहन करके सर्वार सिद्धि गए, अनुत्तर विमानों में गए, उनकी जय। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये मतलब ये हमारा ही ये साधन है। अलग अलग साधनों का उपयोग करते हुए हम अपनी ही विशुद्धि बढ़ा रहे हैं। शुभ उपयोग करना। और आजकल तो क्या करते हैं, मैं और मेरा गुरु, बस हो गया बात खत्म। ये बात भी है। लेकिन ये श्लोक वार्तिक में बहुत अच्छे से सिद्ध किया है कि आपको पूरी परंपरा का ध्यान रखना है। महावीर भगवान से लेके आदिनाथ भगवान से लेके गौतम स्वामी से लेके आज तक उन सब का उपकार है, क्योंकि उन सब लोगों ने ही इस श्रुत को बचा के रखा है। अगर उन्होंने इस श्रुत को बचा के नहीं रखा होता तो आज हमारे पास सब गड़बड़ घोटाला हो जाता। बिल्कुल। आज ताम्रपट जो बनाए गए आचार्य शांतिसागर जी महाराज हाँ, के समय में, वो ताम्रपट भी भट्टारकों की देन है। वो थे करके उतना तो कम से कम बच गया, नहीं तो वो भी नहीं मतलब बच। उन्होंने इस अपेक्षा से उनको लिखवाया है कि कहीं अगर ये कागजों पे लिखे रह जाएंगे तो लोग इनमें कुछ गड़बड़ी ना कर दें, कागज नष्ट नहीं हो जाए। आज भी वो फलटन में, सोलापुर में, और जो है इंदौर में मेरे ख्याल से। मुंबई कालबा देवी के मंदिर में। इंदौर में भी है शायद एक प्रति। नहीं नहीं नहीं, मुंबई कालबा देवी के मंदिर में। अच्छा। मुंबई कालबा देवी के मंदिर में, फलटन में और सोलापुर में। 3 जगह। ये 3 जगह ताम्रपत्र पे। फलटन में तो हम अभी विहार कर रहे थे तब देखे थे हमने हाँ हाँ, फलटन के। फलटन के हमें भी दर्शन हो चुके हैं, नजदीक में हमने हाँ ऊपर हाँ, पहली मंजिल पर रखे हुए उन्होंने। ये यही चीज है। और मूड़ बद्री में तो जो पुराने ताड़पत्रीय शास्त्र है ना, वो मूड़ बद्री में वो है। मूल बद्री में है। हाँ, ये ताम्रपत्र वाले हैं। विजय ठोलिया दीदी, आपने हैंड रेस किया है, आपका कोई प्रश्न है दीदी? अनम्यूट किया है, प्रश्न है? हाँ बोलिए, बोलिए बोलिए। हाँ दीदी बोलिए, अनम्यूट हो चुका है। हाँ, नमोस्तु। तो नमोस्तु हाँ आचार्य भगवान। हाँ सादर बोलिए। वंदना करती हूँ भाई। आपने जब शांति सागर जी महाराज जी की बात निकाली थी ना अभी, तो मैं ये हम्म। कहना चाह रही हूँ कि मैंने उनके समाधि दर्शन किए हैं भगवान, जब समाधि चल रही थी अरे क्या बात। कुंथलगिरी में। मैं वहां बहुत बहुत थी। सुंदर। सुंदर। हाँ, बहुत चलो, इसलिए कम अद्भुत, से बहुत कम हमारे भव्य। बीच में ऐसे लोग एकादशी हैं जो शांति सागर महाराज का जिन्होंने दर्शन किया है। अब तक तो हमें इतने ही पता थे कि हमारे स्वाध्याय में आचार्य श्री को आहार देने वाले लोग हैं। ऐसे लोगों हाँ, को भी हम लोग मिले हुए हैं। एक तो हमारी साक्षात फूफी ही बनती है अब यहाँ पर गृहस्थ की। किंतु अभी विजया दीदी भी इसमें शामिल हो गई। यहाँ पर निर्मला दीदी एक साकरौली से जुड़ती है, उन्होंने भी आहार दिए है। वो तो हर रोज बैठती है, उनकी भी अब उम्र जो है 90 के आसपास है। तो ये भी हम्म। वो जुड़ती, उन्होंने भी आहार दिया है, वो भी आज स्वाध्याय में बैठती है। और ये विजया दीदी भी है जिन्होंने उनके दर्शन किए हुए हैं। और ज्ञानमती माता जी जब थी छुल्लिका भाई माता साहब, जी मैं थी। वहां 3 दिन बैठी। हाँ, ज्ञानमती जी। माता जी जब जी ज्ञानमती माता जी जब छुल्लिका माता जी थी, तब वे समाधि में उनके दर्शन करने गई थी। बिल्कुल, क्षुल्लिका वीरमती माता जी। चुल्लिका वीरमती माता जी। और उस समय हमारे पिताजी बताते थे कि जिस समय शांति सागर महाराज की समाधि हुई, उस समय रेडियो पे समाचार आया था। हाँ
मतलब इस समाचार को रेडियो पे प्रसारित किया गया था कि शांति सागर महाराज की समाधि हो गई। वो तो रेडियो वाली बात तो हमने बचपन में, हम जब छोटे थे तो हाँ। कुंथलगिरी में ही वृषभ सागर जी महाराज जो है, वृषभ सागर हम्म। महाराज जी की समाधि हुई थी, और उनके हर रोज का वृत्तांत रेडियो पर आता था कि आज हाँ उनके हाँ समाधि का संलेखन का इतना दिवस दिन है, इतना दिन है, हाँ इतना दिन हाँ है। हाँ मतलब हाँ। ये वाली बात ये तो हमने भी स्वयं उसमें अनुभव की है। ये चीज। चल, चलिए अब आगे। आगे स्वाध्याय ले लेते हैं। जी, पृष्ठ क्रमांक 18, अंतिम हाँ, पैराग्राफ। 18 पेज पे। अब यहाँ हाँ बात चल रही है कि इस प्रकार से बात सिद्ध हुई कि जो तत्व श्रद्धांत से रहित है वो ज्ञान का आराधक नहीं होता है। इसलिए आराधनाओं में दो प्रकार की आराधना, दर्शन की आराधना और चारित्र की आराधना, ये दो आराधनाएं कही गई हैं। जी। अब इस गाथा की अन्य टीकाकार, ये तो अपराजित सूरी की टीका हो गई, इसी गाथा की अन्य टीकाकार ने कैसी व्याख्या की है वो थोड़ा सा यहाँ मैटर एक पैराग्राफ में बता रहे हैं। पूर्व में जो अज्ञान अवस्था में सम्यक दर्शन की आराधना का अभाव कहा है, आपने कहा है कि अज्ञान अवस्था में सम्यक दर्शन नहीं होता, अर्थात मिथ्या ज्ञान अवस्था में या मिथ्या दर्शन अवस्था में सम्यक ज्ञान नहीं होता, तो अज्ञान अवस्था में सम्यक दर्शन की आराधना भी नहीं होती। तो वो अज्ञान क्या है और वो अज्ञान होता किसको है, इसको बतलाने के लिए बोले ये गाथा सूत्र आया है। बोले किंतु उनका ये कथन ठीक नहीं लगता कि वो अज्ञान क्या है। इस प्रश्न का कोई उत्तर इस गाथा में नहीं दिया गया है। उनका यह भी कथन है कि मिथ्या ज्ञान का लक्षण कहते हुए जो मिथ्या दृष्टि से संबद्ध ज्ञान है उसी को अज्ञान कहा है। उसमें उक्त दोनों प्रश्नों का उत्तर आ जाता है। अर्थात मिथ्या दृष्टि से संबद्ध जो ज्ञान है उस ज्ञान को ही क्या कहा गया है, अज्ञान कहा गया है। अज्ञान कहा गया है। यदि इसे मान भी लिया जाए तब भी जो गाथा में तम्मा व मिथ्या दिट्ठी इत्यादि कहा है वह बतलाता है कि गाथा सूत्र के कर्ता आचार्य मिथ्या दृष्टि ज्ञान का आराधक नहीं होता, यही कहना चाहते हैं। मूल उनकी आचार्य की कहने का अभिप्राय सिर्फ इतना सा है कि मिथ्या दृष्टि ज्ञान का आराधक नहीं होता। ये गाथा का उपसंहार है, अर्थात लास्ट में यही कैलकुलेशन है। अतः उसे छोड़कर जो बात गाथा सूत्र में नहीं कही गई है उसे ग्रहण करना ये हमारी आपकी स्वतंत्रता नहीं हो सकती। अर्थात जो गाथा सूत्र में कहा गया है उसी प्रकार से गाथा सूत्र का व्याख्यान करना चाहिए। और अन्य आचार्यों ने या अन्य किसी ने गाथा का अगर किसी अन्य प्रकार से व्याख्यान किया है, बोले व्याख्यान फिर वो परीक्षा की कसौटी पे खरा उतरना चाहिए, तो ही वो व्याख्यान स्वीकार करने योग्य है। अगर उसकी परीक्षा की कसौटी पर या पूर्वाचार्य के अनुसार खरा नहीं उतरता है तो फिर उसको स्वीकार नहीं किया जा सकता। जैसे 6 डाला ग्रंथ है, 6 डाला ग्रंथ पंडित जी का लिखा हुआ है, 6 डाला ग्रंथ पंडित जी का लिखा हुआ है, लेकिन अगर वो पूर्वाचार्यों के शास्त्रों से उसका प्रमेय मेल खाता है तो ही वो 6 डाला ग्रंथ प्रामाणिकता की सूची में प्रवेश करेगा। उसकी परीक्षा करनी पड़ेगी क्योंकि वो एक पंडित जी ने लिखा हुआ है। अगर वो पूर्वाचार्यों से मेल नहीं खाता है तो फिर उसकी प्रामाणिकता नहीं बनेगी। ये बात है। गुरुदेव, ये अभी जो अन्य टीकाकारों की जो बात की है वो भी हम्म। अपराजित सूरी ही कर रहे हैं। मतलब अपराजित ये, पूरी कर रहे हैं। हाँ मतलब ये अन्य टीकाकारों की जो व्याख्या का अभी जो उन्होंने यहाँ पर जो बात कही है। मतलब ये ऐसा हो रहा है जैसे कोई एक बड़े विद्वान है, कोई एक छोटा विद्वान है, उसने अगर कोई बात कही है तो उस बात को भी यहाँ पर लेकर उस हाँ बात की भी परीक्षा करके वो कह रहे हैं कि भाई आप जो ये बात कह रहे हैं ये बात थोड़ी सी इस प्रकार से युक्ति युक्त नहीं लगती बिल्कुल, मतलब अपराजित सूरी साहब के उनके सामने ऐसा कोई है। होगा कि जिसकी यहाँ पर अन्य उन्होंने किसी ने, बात। जैसे मैं आपके सामने मूलाचार्य जी पढ़ रहा हूँ, मैं उस गाथा का क्या अर्थ कर रहा हूँ, एक दूसरे आचार्य पढ़ रहे हैं वो उस गाथा का क्या अर्थ कर रहे हैं, एक तीसरे आचार्य पढ़ रहे हैं वो उस गाथा का क्या अर्थ अर्थ कर रहे हैं, तो ऐसे अलग अलग मत हो सकते हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो तो अलग पहले अलग हमें मत हो थोड़ी सकते हैं।
पहले हमें तो थोड़ी फिर भ्रांति हुई थी कि ये मतलब हिंदी टीका कर हिंदी अनुवाद करने वालों ने लिखा है क्या, इसके नहीं नहीं ऊपर नहीं चल नहीं नहीं करके नहीं हमने नहीं, फिर संस्कृत वाला देखा तो अपराजित सूरी की बात है ये सब। अपराजित सूरी ही इस प्रकार की शंका उठा के कि बोले अन्य आचार्यों ने इस प्रकार से इस गाथा की व्याख्या की है, बिल्कुल। लेकिन बोले वो युक्ति युक्त नहीं है। जी जी। बोले आप स्वतंत्रता से, जैसे आप कोई बात कह रहे हैं और आपसे कोई विद्वान फिर आपके सामने बैठेगा, तो आपको ये कहे कि भाई आपने जो ये बात कही है इसमें ऐसी युक्ति नहीं लगेगी, जी या इस प्रकार से इसकी प्रमाणिकता नहीं है, तो फिर वो, अब आप भी ऐसे तो नहीं मानोगे, उसका हमको युक्ति युक्त प्रमाण देना पड़ेगा। जी जी। ऐसे हमने कहते हैं कि आप ठीक नहीं कह रहे तो ऐसे थोड़ी समझ लोगे, उचनती नहीं। जी उसको उसका प्रमाणिक, उसका कोई ना कोई रेफरेंस देना पड़ेगा, उसका प्रमाण देना पड़ेगा, या कोई युक्ति देनी पड़ेगी, या कोई हेतु देना पड़ेगा, भाई आपकी गलती कहाँ हो रही है, या मैं कुछ गलत कह रहा हूं तो मेरी गलती हो कहाँ रही है, उसका प्रमाण देना पड़ेगा। हम्म। क्योंकि सामान्य लोग जो श्रद्धा प्रधानी लोग हैं, श्रद्धा प्रधानी को तो हमने जो कह दिया वो ठीक है, पर भाई गुरु महाराज आप जो कह रहे हो ठीक है। और इससे आगे आगे जो ग्रंथकार बनेंगे या ग्रंथकार होंगे उनके लिए भी बहुत बड़ी बात कही थी उन्होंने यहाँ पर कि हाँ जो सूत्र में नहीं है, जो गाथा सूत्र में नहीं कहा उसे हाँ ग्रहण करना, ये कैसी स्वतंत्रता, मतलब ये हाँ, ऐसा ये, नहीं करना चाहिए। हाँ तो ये स्वतंत्रता नहीं चलेगी। ये बहुत अच्छी बात है यहाँ पर। कोई पेज नंबर पूछ रहा है, उनको पेज नंबर बता दीजिए, 18 19 नंबर पेज चल रहा है। 19 नंबर पेज। हाँ, 19 पर आ गए अभी। अब चारित्र आराधना को कहते हैं, और उसके साथ चौथी तप आराधना की प्रतिपत्ति का क्रम दिखलाते हैं। प्रतिपत्ति का मतलब जानने का। हम्म। अभी गाथा नंबर है 6। संजम्माराहन्तेण तवो आराह्यो हवे नियमा, आराहन्तेण तवम चारित्रम होई भैणिजम। संयम की आराधना करने वाले के द्वारा तप नियम से आराधित होता है। संयम की आराधना करने वाले के तप नियम से आराधित होता है, किंतु तप की आराधना करने वाले के द्वारा चारित्र या संयम भजनीय होता है। अर्थात हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। नहीं भी हो सकता है। अब वो कैसे, तो यहाँ अभी इस टीका में जो एक चर्चा चलेगी कि तपस्या को संयम में, चारित्र में कैसे गर्भित किया है। जैसे अपन जी जीव कांड जी में गर्भित करते हैं ना, पर्याप्ति प्राण अधिकार में, इसमें इसमें ये मार्गणा गर्भित हो जी गई, इसमें ये मार्गणा गर्भित हो गई। जी। तो इसी बिल्कुल मतलब। प्रकार से संयम में तपस्या 12 प्रकार की होती है, तो 12 प्रकार के जो तप हैं वो इस चारित्र में कैसे घुस गए। जब संक्षेप करते हैं तब तप और चारित्र को एकत्र किया तो तप को चारित्र में मिलाया है, तो ऐसा आ, कैसे इसकी बात से चली अभी। जबकि चारित्र तप में नहीं घुसेगा। हाँ, तप को चारित्र के अंदर लाया। हाँ, क्योंकि तप का मैटर कम है और चारित्र का मैटर, ज्यादा है, और बिना चारित्र के तप नहीं हो सकता। तो चारित्र का मैटर ज्यादा है, तो ज्यादा मैटर वाले के अंदर कम मैटर वाला घुसेगा, लेकिन जी चारित्र का मैटर तप में पूरा गर्भित नहीं हो सकता। जी जी जी। ये बात है। तो यहाँ आगत संयम आरांतेण आया हुआ संयम शब्द से चारित्र का ग्रहण होता है। कर्मों के ग्रहण में निमित्त क्रियाओं के त्याग को संयम कहते हैं। एक संयम की परिभाषा बताई, कर्मों के ग्रहण में जो निमित्त क्रियाएं हैं, जितनी भी क्रियाएं हैं जो कर्मों का ग्रहण कराती हैं, उनके त्याग का नाम ही संयम है, और उसी का नाम चारित्र है। अर्थात संयम और चारित्र ये दोनों पर्यायवाची शब्द हो गए। कहा भी है, ज्ञानी पुरुष के कर्मों के ग्रहण में निमित्त क्रियाओं के त्याग को चारित्र कहते हैं। कर्मों इसलिए के कि ग्रहण में निमित्त क्रियाएं जितनी भी हैं उनका त्याग करने से चारित्र होता है। मतलब अब चारित्र परिभाषा, की आराधना करने हैं, क्या परिभाषा बोले। नए नए शब्दों के साथ परिभाषा मिल रही है। अर्थ वही हाँ, जाएगा, सभी जितवाली के अर्थ वही जाएंगे, बट परिभाषा नहीं मिल रही है। जैसे लेकिन संयम की इन परिभाषा, इन परिभाषाओं को आप संस्कृत में भी लिख सकते हैं। क्योंकि गोबट जैसे जीवका में जिन्होंने ऊपर उनका संस्कृत था। में परिभाषा लिखी है ना, जी कर्मादान निमित्त क्रियाभ्य उपरमय संयम स च जी चारित्रम। जी। ऐसे संस्कृत की कुछ परिभाषाओं का एक संग्रह मैटर किया बनना इसको। चाहिए। जी, क्योंकि गोबट साहब जीवका में वो कहते हैं कि व्रतों को धारण करना, समितियों का पालन करना, कषायों का हाँ, त्याग, गुप्त दंड का त्याग, ये कषायों का चारित्र है। विग्रह और इनका इंद्रिय विषयों का उपरजय, ये परिभाषा उन्होंने वहां पर संयम की दी है।
हाँ, तो यहाँ परिभाषा दी है, तो इनको अलग एक एक जगह कलेक्शन करना पड़ेगा, जो मिलती जुलती एक ही चीज की अनेक परिभाषाएं। जी। जैन कोश में शायद है, गुरुदेव किया हुआ है ये। हाँ, कर्मादान निमित्त क्रियाव्य उपरमय संयमे सचय चारित्रम, और उसी को क्या कहते हैं? चारित्र कहते हैं। चारित्र कहते हैं। चारित्र की आराधना करने वाले के द्वारा तप नियम से आराधित कैसे होता है? अब कह तो दिया तप आराधित होता है, लेकिन कैसे होता है ये बतलाते हैं। अब इस बात को प्रैक्टिकली समझाते हैं कि चारित्र की आराधना करने वाले के तप कैसे आ रहा है। तो तप का सबसे पहला भेद कौन सा है? अनशन। अनशन। अनशन यानी कि उपवास। तो उपवास चारित्र में कैसे घुसा? हम्म। आप इसकी कल्पना कर सकते हैं। जी। जो 28 मूल गुण है, 28 मूल गुणों में उपवास कैसे एंटर किया? अब उसको लगा करके देखना पड़ेगा यहाँ पर। हाँ, उसको उसको आप अपने दिमाग से लगा के देखो। जैसे उन्होंने कहा कि केश रोज करना है तो नियम से उपवास करना है, बिल्कुल, और केशलोच बुलगुन है। और केसलोच मूल गुण है, और उसके साथ उपवास का नियम है। बड़ा प्रतिक्रमण करना है तो बोले उपवास करना है। मतलब प्रतिक्रमण आंतरिक वाला हो गया, अंतर तप हो गया, और उसी साथ साथ में ये बाह्य तप के साथ भी अपने आप मूल गुण के साथ ही अपने आप तप आ गया। प्रतिक्रमण तप में है, और साधु के 28 मूल गुणों में सटावश्यक क्रियाओं में प्रतिक्रमण है। बिल्कुल। तो उसके बिना चारित्र पलेगा नहीं, तो चारित्र के साथ ही उसके अंदर ही आ गया। तो वो तपस्या जो प्रतिक्रमण, आलोचना, प्रत्याख्यान। मतलब ये अविनाभावी बन रहा है, सीधे सीधे है कि हाँ, अविनाभावी बन गया अनशन। इसलिए वो कह रहे हैं कि तपस्या चारित्र में घुस जाती है। बहुत सुंदर। मन से भोजन करता हूँ, सबको भोजन समझ में आ रही है कराता बातें? हूँ। दृष्टांत सबको समझ में आ रहे हैं? बड़े सीधे सीधे हैं। चलिए। हाँ, अब उपवास को ले रहे हैं सबसे पहले। मन से भोजन करता हूँ, भोजन कराता हूँ, भोजन में लगे हुए को अनुमति देता हूँ। मैं भोजन करता हूँ, तुम भोजन करो, भोजन बनाओ, इस प्रकार वचन से कहना, तथा 4 प्रकार के आहार का संकल्प पूर्वक शरीर से ग्रहण करना, हाथ से संकेत करना, काय से अनुमति का सूचन करना। ये जो मन वचन काय की क्रिया है, ये कर्मों के ग्रहण में कारण है, और उसके त्याग का नाम अनशन है। और वो अनशन जो है वो चारित्र ही है। क्योंकि चारित्र की परिभाषा हमने क्या बनाई? कर्मों के ग्रहण करने में निमित्त क्रियाओं का त्याग करना। तो ये जो क्रिया है, मन वचन काय की क्रिया, भोजन संबंधी, ये कर्मों के ग्रहण करने में निमित्त है। अगर कर्मों के ग्रहण करने में निमित्त इन क्रियाओं को किया जाएगा तो फिर चारित्र नहीं होगा। तो उपवास इसलिए करना कि जब आप खुद भोजन नहीं करोगे, दूसरे को कराओगे ही नहीं, करते हुए की अनुमोदना नहीं करोगे, कुछ भी नहीं करोगे, तब आपके जो है इस प्रकार से कर्मों का ग्रहण करने में निमित्त क्रियाएं नहीं होंगी, और नहीं होंगी तो आपके अनशन होगा। और अनशन है तो वही चारित्र हो गया, क्योंकि कर्मों का ग्रहण नहीं हुआ। जी। और यहाँ संवर भी हो रहा है। हाँ, यहाँ पर संवर भी हो रहा है, क्योंकि कर्मों के ग्रहण का ही कारण त्याग हो गया। तो जब कर्म ही नहीं आएंगे तो कर्म का संवर हो ही गया। उस संवर कोई तो चारित्र का है। बिल्कुल। तो ये अभी हमारी संवर अनुप्रेक्षा चल रही है, उसी के आधार से मैंने थोड़ा सा बस यहाँ वही, पर संदर्भ दे दिया। तो यही चीज। तो तृप्ति करने वाले, मद पैदा करने वाले खान पान का मन वचन का ऐसे त्याग करना बोले अवमोदर्य है। जी। तृप्ति पैदा करेंगे, जो भोजन तृप्ति पैदा करेगा, तो सुख मतलब क्या बनेगा? सुख साता का आलसी हो जाएगा। आलसी हो जाएगा तो चारित्र का पालन नहीं कर पाएगा। मद पैदा होगा, इंद्रियों में अगर मद पैदा होगा तो इंद्रियां अपने विषयों की तरफ दौड़ेंगी, विषयों की तरफ दौड़ेंगी तो फिर चारित्र में बाधा आएगी। इसलिए अवमोदर्य तप किए बिना आपका चारित्र नहीं पलेगा। मूलाचार्य जी में स्पष्ट लिखा है, भोजन ऐष्णा समिति क्या है? आधा 50% भोजन से भरना, 25% पानी से, और 25% हवा के लिए खाली रखना। जी। आप तो गुरुदेव बुल्लचर की अपेक्षा से बता रहे हैं, हम अपने अपने अपनी अपनी पर्याय की अपेक्षा से खुद को लगा करके ले रहे हैं कि हाँ, हाँ, ये बिल्कुल ही इस प्रकार से होगा। तो इसलिए अवमोदर्य तप भी आ गया। एक एक को घटा रहे हैं, जी। 12 12 के 12 को। आहार संज्ञा के जीतने को वृत्ति परिसंख्यान तप कहते हैं। आहार संज्ञा को जीतना, वृत्ति परिसंख्यान जो किया जाता है वो किसके लिए किया जाता है? आहार संज्ञा को जीतने के लिए किया जाता है। क्योंकि आहार के निमित्त साधु के पास अगर वास्तव में
कुछ असंयम का कारण बचा है तो वो सिर्फ भोजन बचा है। बाकी तो उसने संपूर्ण अगर परिग्रह का त्याग कर दिया है, संपूर्ण प्रकार के विकल्पों का त्याग कर दिया है, लेकिन भोजन का विकल्प तो अंतिम तक भी नहीं छूटता है। इसलिए उस भोजन के निमित्त से ही उसके असंयम होता है, और उसके लिए फिर उसको प्रायश्चित, प्रतिक्रमण आदि करना पड़ता है, क्योंकि भोजन का प्रतिक्रमण अलग है। मन वचन काय से रस विषयक लंपटता को त्याग करना, ये रस परित्याग है। शारीरिक सुख की इच्छा के त्याग को काय क्लेश तप कहते हैं। चित्त की व्याकुलता के दूर करने को विविक्त सय्यासन कहते हैं। और अपने द्वारा किए गए अपराध को छिपाने का त्याग करना, ये आलोचना कहलाती है। और अपने द्वारा किए गए अशुभ मन वचन काय के व्यापार का प्रतिकार करना, ये प्रतिक्रमण कहलाता है। इन दोनों को करना उभय कहलाता है। और जिसके द्वारा अथवा जिस स्थान पर अशुभ उपयोग हुआ हो उससे अलग होना, ये विवेक कहलाता है। और शरीर में ममत्व का त्याग करना कायुस्सर कहलाता है। तो अनसनादिक तप जिस प्रकार चारित्र है, ये ऊपर आपको समझा दिएगा। आप इसमें अपने आप कैलकुलेशन करके लगा लीजिए कि कायुस्सर्ग आपके सटावश्यक में कायुस्सर्ग है, प्रतिक्रमण है, आलोचना के बिना आपका चारित्र निर्दोष नहीं हो सकता, आकुलता अगर आपके रहेगी तो आपका चारित्र का निरतिचार पालन नहीं होगा, आप भूख से कम भोजन नहीं करोगे, गरिष्ठ भोजन करोगे, ज्यादा भोजन करोगे तो आपको दोपहर में लंबी सामयिक करनी पड़ेगी। लंबी सामयिक का मतलब समझते हो? हम साधु लोग बोलते हैं लंबी सामयिक मतलब? मतलब दोपहर में 2 घंटा सोना पड़ेगा। हाँ, अगर भोजन का जो नशा हो, भोजन का भी एक नशा होता है ना, अन्न का। बिल्कुल होगा, प्रमाद बढ़ेगा अन्न उसका। अन्न का जो नशा होगा उससे प्रमाद बढ़ेगा, और प्रमाद बढ़ेगा तो फिर आपकी क्रियाएं नहीं हो पाएंगी। तो निद्रा स्वयं असंयम प्रमाद के, है। हाँ, असंयम के प्रति ग्लानि प्रकट करने के लिए दीक्षा के काल को कम कर देना, ये छेद प्रायश्चित है। ये प्रायश्चित उसके तप के भेद चल रहे हैं ना ये। और पुनः हम्म। चारित्र ग्रहण करना मूल प्रायश्चित है। इसमें ये चीज होती है कि कोई किसी ने अगर अपराध किया है तो आचार्य महाराज आदि उसकी दीक्षा का छेद कर देते हैं, उसको कम कर देते हैं, या उसको दोबारा दीक्षा दे देते हैं। तो ये कोई अपराध वाली बात, ये अपराध शोधन क्रिया है। जी। क्योंकि अनादिकाल से इस जीवों के जो संस्कार है, आहार भय मैथुन परिग्रह, ये 4 संज्ञाओं के संस्कार, विषयों के संस्कार, कषायों के संस्कार, अनादिकाल के मिथ्यात्व के संस्कार, इनको तोड़ना, इनको जीतना बहुत कठिन होता है। और अगर कोई किसी से गलती हो जाती है और वो गुरु के पास उस गलती को सुधारने के लिए आया है, तो वो हंसी का पात्र नहीं है। वो प्रेम, वात्सल्य, उपगमन और स्थितिकरण का पात्र है। वो तो धैर्य की बात है, मतलब इतना सबके सामने आकर के अपनी गलती को मानना, इससे बड़ा धैर्य क्या हो सकता है? हाँ, पुनः चारित्र ग्रहण करना मूल प्रायश्चित है। ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप के अतिचारों को अशुभ क्रिया कहते हैं। अशुभ क्रिया क्या है? अभी ये बताएं, ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप, ये जो 4 आराधनाएं हैं, इन 4 आराधनाओं के अतिचारों को ही अशुभ क्रिया कहते हैं। और उनका त्याग अर्थात ज्ञानादिक में दोष न लगाना, ये विनय है, क्योंकि विनय भी तप है। चारित्र के कारणों में अनुमति देना वही आवृत्ति है। अब आप समझिए, पहले इन्होंने कहा था कि भोजन करना, कराना आदि, ये सब असंयम की क्रियाएं हैं, अर्थात कर्म के ग्रहण करने में निमित्त है। और अब ये कह रहे हैं कि चारित्र के कारणों में अनुमति देना वैयावृत्ति है। इसको बहुत गंभीरता से लेना पड़ेगा। चारित्र के कारणों में भोजन भी चारित्र का कारण है, और सबसे पहला कारण भोजन ही है, आहार ही है चारित्र का। इसलिए मैंने आपको एक चीज बताई थी कि श्रावक जब आहार दान आदि देता है तो एक तरह से साधु को चारित्र का दान देता है। किसका दान देता है? जी, चारित्र का दान। चारित्र का दान देता है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, क्योंकि इस काल में या कभी भी ये औदारिक शरीर बिना अन्न के चलता नहीं है। तो उसका जो अन्न दान देना है,
या साधु संत भी साधु की सही वैयावृत्ति करने के लिए समाधि के समय में या उसकी वैयावृत्ति के लिए जो भोजन आदि की व्यवस्था करवाते हैं करते हैं उस साधु के लिए, तो वो वैयावृत्ति में गिना जाएगा। उसको आप ऊपर जो बताया कि मैं भोजन करता हूं, मैं करवाता हूं, मैं करते हुए की अनुमोदना करता हूं, वो भी चीज बता दी। और फिर एक तरफ ये भी कह रहे हैं कि मैं साधु वैयावृत्ति के निमित्त से साधु का आहार की व्यवस्था करता हूं, करवाता हूं। ये बात को थोड़ा सा, क्योंकि समाधि के समय में 48 मुनि यही करते हैं, और 48 मिनट जब समाधि के समय करते हैं तो ऐसे आप जीवन में भी अगर बिना समाधि के भी किसी साधु के ऊपर आपत्ति आई है, किसी साधु के ऊपर किसी प्रकार की आवश्यकता पड़ी है, तो उसके आहार की भी व्यवस्था कराई जाएगी, उसके भोजन की भी व्यवस्था, उसके वही उपकरणों की व्यवस्था, अर्थात उन उन सब चीजों की व्यवस्था कराई जाएगी जिससे उसके चारित्र निर्दोष हो जाए, अर्थात चारित्र के देना। ये वैयावृत्ति है, नई परिभाषा है। जैसे हमारे यहाँ हरिवंश पुराण में नंदीशयन मुनिराज की कथा आती है, वसुदेव जी का पूर्व, जब उन्होंने वैयावृत्ति के कारण से कि बोले एक मुनि देव उनकी परीक्षा लेने के लिए आया, और परीक्षा लेने के लिए महाराज से कहा कि बोले मुझे इस भोजन में रुचि है, अगर ऐसा ऐसा भोजन, मुझे पूर्व देश की दाल, पश्चिम देश का चावल, ऐसे ऐसे अलग अलग उसने बता दिया, बोले अगर ये भोजन की व्यवस्था मेरी हो जाए तो मैं स्वस्थ हो जाऊंगा। फिर मुनि महाराज ने अपनी लब्धि के निमित्त से, अपने पुण्य के निमित्त से वो सारी की सारी व्यवस्था मुनि महाराज ने उनके भोजन की आहार की व्यवस्था की। तो इसलिए यहाँ कहा है चारित्र के कारणों में अनुमति देना, ये वैयावृत्ति है। अर्थात जिन जिन कारणों से साधु की वैयावृत्ति हो सकती है, साधु का संयम रत्नत्रय में स्थिरता हो सकती है, उन उन सब कारणों में अनुमति देना। भोजन करना कराना वैयावृत्ति के कारणों में भी हो सकता है, और भोजन करना कराना असंयम के कारणों में भी हो सकता है। दोनों में हो सकता है, बिल्कुल बढ़िया। इस बात की गंभीरता को समझना है। ध्यान में आ रहा है ना पंडित जी? बिल्कुल, पात्र के ऊपर से और परिस्थिति की अपेक्षा से उसका स्वरूप बदल जैसे जाएगा। मैंने आपको एक चीज कही थी कि हम लोग, कोई भी श्रावक गृहस्थी स्नान करता है सुबह, एक मंदिर में पूजा पाठ करने के लिए स्नान कर रहा है, और एक क्लब में जाने के लिए या पिक्चर देखने के लिए, सिनेमा हॉल में जाने के लिए, शादी में जाने के लिए या विषय भोग करने के लिए स्नान कर रहा है, तो दोनों के स्नान की विवक्षा से देखा जाए तो स्नान स्नान दोनों का बराबर है। लेकिन फिर भी एक को हम पुण्य कार्य का प्रयोक्ता कहते हैं और एक को पाप कर्म का प्रयोक्ता कहते हैं। एक विशुद्धि के मार्ग के लिए है, दूसरा श्रृंगार के लिए है, तो हाँ, इसी प्रकार से साधु संतों की आहारचर्या आदि में भी आरंभ और असंयम हुए बिना आहार का निर्माण नहीं होता है। जी लेकिन चूंकि वो आहार का निर्माण विशुद्धि के लिए और साधु संतों के रत्नत्रय के पालन के लिए किया जा रहा है, इसलिए उसको कथनचित स्वीकार किया गया है। जी इसी प्रकार स्वाध्याय और ध्यान भी चारित्र है, क्योंकि ये सब अविरति, प्रमाद और कसाय के त्याग रूप हैं। स्वाध्याय करेंगे तो अविरति का त्याग होगा, क्योंकि जिस समय स्वाध्याय करते हैं उस समय हम पांचों इंद्रियों के विषयों में से कौन सी इंद्रिय का विषय भोग रहे हैं? नहीं, कषाय में कौन सी कषाय कर रहे हैं? विकता भी नहीं कर रहे हैं। विकथा कर रहे हैं। हम और आप बैठे हैं, चाहे समझ में आ रहा है चाहे नहीं आ रहा है, लेकिन हमको चल रहा है, स्वाध्याय चल रही है, स्वाध्याय चल रही है, और हमारी कषाय है, न आपकी कषाय है, न कोई इंद्रियों का विषय है। आप आंख से हमको देख रहे हैं, हम आपको आंख से देख रहे हैं, फिर भी चक्षु इंद्रिय का विषय नहीं है। हम कहा, हम बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं, फिर भी कर्ण इंद्रिय का विषय नहीं है। जी कर्ण इंद्रिय का विषय होते हुए भी कर्ण इंद्रिय का विषय नहीं है, क्योंकि जो कर्ण इंद्रिय का विषय कर्मों के आगमन में कारण है, ये श्रुत ज्ञान का सुनना और सुनाना, ये कर्मों के आगमन में निमित्त नहीं है, ये कर्मों की असंख्यात गुणी श्रेणी निर्जरा करने में निमित्त है। इस प्रकार स्वाध्याय और ध्यान भी चारित्र है, क्योंकि ये सब अविरति, प्रमाद और कषाय के त्याग रूप है। इस प्रकार चारित्र आराधना के कथन से तप आराधना को जाना जा सकता है। यदि भोजन आदि का त्याग किया तो अविरति का त्याग नियम से नहीं किया। यदि भोजन आदि का त्याग किया तो अविरति का त्याग नियम से नहीं किया। नहीं किया। भोजन का त्याग करने वाले भी असंयमी देखे जाते हैं।
अगर किसी ने भोजन का त्याग किया तो जरूरी नहीं किसी ने उपवास कर लिया तो अविरति का त्याग किया है, असंयम का त्याग किया है। क्योंकि उपवास करने वाले बहुत देखे जाते हैं ऐसे, भोजन का त्याग करने वाले भी ऐसे ही। ये बात चित्त में रखकर आचार्य कहते हैं तप की आराधना करने वाले के द्वारा सकल विरति से संबंध रूप चारित्र अर्थात महाव्रत ये भजनीय है, अर्थात तप में जो संलग्न है वो असंयम का त्याग करता भी है और नहीं भी करता है। जैसे ज्ञान की आराधना जो करता है वो सम्यक दर्शन की आराधना करता भी है और नहीं भी करता है, ऐसे तप की आराधना जो करता है वो चारित्र की आराधना करता भी है और नहीं भी करता है। अब अन्य टीकाकार इसकी व्याख्या इस प्रकार करते हैं, वही बात आ गई ना अभी। जी। अन्य टीकाकार वही वहां पर इसका उपसंहार करेंगे अभी। चारित्र की आराधना में तप की आराधना की सिद्धि अवश्य होती है, ऐसा जो कहा वो कैसे। मैं आपने कह दिया चारित्र की आराधना में तप की आराधना अवश्य होती है, बोले कैसे होती है। तो उसी के समाधान के लिए संयम आराधन इत्यादि का है, ऐसा वे इस गाथा की उत्थानिका में कहता है। इस गाथा की उत्थानिका, उत्थानिका मतलब क्या होता है पंडित जी? उत्थानिका में कहते हैं इस गाथा की, उत्थानिका मतलब उसका जो उपसंहार करके जिस प्रकार से बताएंगे उसी को तो उत्थानिका कहेंगे। उत्थान करेंगे उसका मतलब उसको उठाएंगे या फिर उसको बताएंगे, उसका एक्सप्लेनेशन करेंगे, उस पर अपेक्षा से लेना पड़ेगा। सब्जेक्ट को प्रेजेंटेशन करने से पहले जो उसका ऊपर हेडिंग बनाते हैं अपन, मतलब उसको एक उसका शब्द लगाएंगे उसको उत्थानिका को कि मतलब जैसे उसकी। गाथा के ऊपर एक हेडलाइन होती है ना, हाँ, उस तरीके से। गाथा के ऊपर जो हेडलाइन होती है शीर्षक के मोटे जैसा। अक्षरों में लाइन होती है, तो अब इस गाथा में ये कहा जाएगा तो उस शीर्षक। गाथा की जो हेडलाइन होती है उसको हम उत्थानिका बोलते हैं। शीर्षक के जैसा। टाइटल, हम्म। शीर्षक, इस प्रकार से। तो ये बात है, उनका कथन ठीक नहीं है क्योंकि चारित्र की आराधना करने पर तप की आराधना की सिद्धि होती है, ऐसा ग्रंथकार ने कहीं भी नहीं कहा। वो जो दूसरे अन्य टीकाकार है वो इस बात को कह रहे हैं कि चारित्र की आराधना करने पर तप की आराधना होती है, ऐसा कहाँ कहा है। तब कैसे कहते हैं कि ग्रंथकार ने ऐसा कहा है कि चारित्र की आराधना होने पर होती है। तो ये कह रहे हैं विद्याए हवे चरितमी इस कथन के द्वारा कहा है, तो यह भी ठीक नहीं है क्योंकि इन शब्दों का यह अर्थ नहीं है। वो दूसरे अन्य टीकाकार कह रहे हैं शब्द के द्वारा जिसकी प्रतीति हो उसे उनका कथन कहना युक्त है, तथा उन्होंने ऐसा कहा है तो पुनः उसी का उपन्यास वे क्यों कर रहे हैं, वह कैसे युक्त हो सकता है। क्योंकि गाथा में चारित्र की सिद्धि में अन्य की सिद्धि के क्रम का कथन नहीं है, चारित्र की सिद्धि का कथन है, लेकिन चारित्र में तप की सिद्धि कहां हो रही है। प्रतिज्ञा मात्र से विवादग्रस्त व्यक्ति नहीं समझता। आपने अगर प्रतिज्ञा मात्र कर ली तो जो विवादग्रस्त व्यक्ति है उसको तो पूरा ही सिस्टम लाना पड़ता है। जब तुम्हारी जमीन है कि मेरी जमीन है, जब इस बात में विवाद हो जाता है तो अब खाली कहने मात्र से, उचंती कहने से मात्र से कुछ नहीं होगा। अब तो कोई ना कोई इतिहास, कोई कागज, कोई पुर्जा, कोई पन्ना कहीं ना कहीं से लाना पड़ेगा। भाई उसमें प्रतिज्ञा मात्र की है, वे चारित्र में तप गर्भित होता है, चारित्र की आराधना से तप की आराधना हो जाती है, तो प्रतिज्ञा मात्र से विवादग्रस्त व्यक्ति नहीं समझता है। इस प्रकार का युक्ति प्रश्न अन्य व्याख्याओं के द्वारा सूचित प्रतिविधान में कैसे युक्त हो सकता है। अब फिर एक अन्य और व्याख्याकार व्याख्या करते हैं कि 13 प्रकार के चारित्र में सर्वथा प्रयत्नशील होने का नाम संयम है। बोले संयम की परिभाषा क्या है, अभी उन्होंने नए संयम की परिभाषा क्या बनाई? नहीं, 13 प्रकार का चारित्र। 13 प्रकार का चारित्र कौन सा है? 5 महाभारत, 5 समिति, 3 गुप्ती। 3 गुप्ती। तो ये 13 प्रकार के चारित्र में जो सर्वथा प्रयत्नशील रहता है निरंतर, क्या क्या प्रयत्नशील। हाँ, उठाने का मतलब भूमिका, प्रस्तावना या उसका हेडलाइन, बस ये जो आप बोल रहे हैं सही है। तो यहाँ क्या कह रहे हैं, कहाँ गया लाइन, 13 प्रकार के चारित्र में सर्वथा प्रयत्नशील होने का नाम संयम है, और वो संयम बाह्य तप के द्वारा संस्कार किए गए अभ्यंतर तप के बिना नहीं होता है। बिल्कुल। अर्थात बाह्य और अभ्यंतर तप के होने पर ही संयम होता है, क्योंकि संयम का स्वरूप तप के द्वारा उपकृत होता है, किंतु ये कथन घटित नहीं होता है, क्योंकि संयम शब्द का अर्थ प्रयत्नशील होना नहीं है। आपने संयम शब्द का अर्थ जो प्रयत्नशील होना बताया है, तो ये प्रयत्नशील होना संयम शब्द का अर्थ नहीं है। किसी ग्रंथ में संयम शब्द का प्रयोग इस अर्थ में नहीं हुआ है, किसी भी ग्रंथ में शब्द का अर्थ उसके बार बार प्रयोग से जाना जाता है, ये बहुत बड़ी बात है।
अर्थात संयम शब्द कितनी जगह, कितनी ग्रंथों में, कहा, कितनी प्रकार से आया है और उसका अर्थ क्या क्या किया गया है, और बार बार जब संयम का अर्थ इस प्रकार से किया गया है तब ये जाना जाएगा कि संयम का अर्थ ये करना है। और आप जो 50 बार जो संयम का अर्थ जिस प्रकार से किया गया है उससे किसी एक नए प्रकार से अगर संयम का अर्थ करोगे तो फिर वो गड़बड़ हो जाएगी। फिर तो उसे परीक्षा पर, कसौटी पर परख करके देखना पड़ेगा कि वो हाँ, युक्ति, तर्क, सिद्धांत इनके अपेक्षा से देखना पड़ेगा कि वो ठीक है कि नहीं क्योंकि है। शब्दों के अर्थ अनेक प्रकार के होते हैं, अनेक जगह की अनेक विवक्षाओं से अनेक प्रकार के शब्दों के अर्थ हो सकते हैं, लेकिन अब आचार्यों ने उस संयम शब्द के बार बार उसके अर्थ करने में क्या क्या पुरुष क्या क्या बातें बोली है, तो उसी प्रकार से लगाना पड़ेगा, उनका वही अभिप्राय लेना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ वाक्यों में शास्त्र नहीं होता, अभिप्राय का मतलब शास्त्र होता है, जी। तात्पर्य। विद्या ये हवे चरितमी, इस गाथा सूत्र में आगत चारित्र शब्द सामान्य चारित्र का वाचक है, उसका सकल चारित्र विशेष अर्थ आप कैसे करते हैं? भाई चरित्र का है तो चारित्र तो दो प्रकार का होता है, देश चारित्र और सकल चारित्र। अब यहाँ देश चारित्र लेना है कि सकल चारित्र लेना है, ये हम कैसे जाने? भाई गाथा में शब्द क्या है? चरितमी, सिर्फ चारित्र का है। अब यहाँ चारित्र सामान्य से कहा है। अब चारित्र दो प्रकार के होते हैं, एक अणुव्रत एक महाव्रत, व्रत दो प्रकार के होते हैं, चारित्र दो प्रकार के होते हैं, देश चारित्र और सकल चारित्र। तो हम कैसे समझे कि यहाँ सकल चारित्र का अर्थ क्या करना है? तो समस्त सामायिक आदि चारित्र की आराधना चारित्र आराधना है। आगे कहेंगे कि छीण कसार केवली के पंडित पंडित मरण होता है, 12वें गुणस्थान वाले के, और केवली के कौन सा मरण होता है? पंडित 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 मरण होता है। हालांकि 12वें गुणस्थान वाले का मरण नहीं होता है, नहीं है। हाँ। लेकिन वो उसी प्रकार से आगे बढ़ के कहा गया है। अतः यथा क्या चारित्र आराधना भी उसमें आ जाती है, तथा बाह्य तप के द्वारा संस्कारित अभ्यंतर तप से, आपने जो कहा ना ये कथन भी ठीक नहीं है, क्योंकि बाह्य तप के अनुष्ठान के बिना भी अंतर्मूर्त मात्र में रत्नत्रय को प्राप्त करके भगवान ऋषभ देव के शिष्य या पुत्र भद्रण राज आदि वगैरह निर्वाण को प्राप्त हुए, ऐसा आगम में प्रसिद्ध है। जी। अर्थात उन्होंने चारित्र तो धारण किया लेकिन अंतर्मूर्त में ही केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिया, तो तपस्या करने का तो अवसर ही नहीं मिला। क्या? बिल्कुल, वहां पर ना कोई आहार के लिए उठे हैं, ना केश, आगे की कोई क्रियाएं हुई नहीं उनकी। तो तपस्या करने का कोई भी अवसर प्राप्त ही नहीं हुआ, तो घर से आए, दीक्षा लिया और अंतर्मूर्त में केवल ज्ञान प्राप्त हो गया। गुरुदेव, यहाँ पर जो शिष्य कहा है, ये भद्रराज कोई अलग है कि भरतेश के नाम, भरतेश्वर को कहा है कि क्या है यहाँ नहीं नहीं, पे? भरतेश्वरी भद्र वो ये आते ना, जो निगोज से सीधे निकल के आए थे और भरत चक्रवर्ती के पुत्र हुए थे। विवर्धन कुमार आदि। हाँ, अभिवर्धन कुमार जी, अच्छा। उन लोगों के लिए कहा है। और सीधे मोक्ष चले गए थे, सीधे आना, नित्य निगोज से निकले और सीधे मोक्ष चले गए। तो बोले इसलिए चारित्र में तप गर्भित हो जाता है, लेकिन तप की आराधना आवश्यक नहीं है। लेकिन वो तप की आराधना ऑलरेडी अपने आप हो जाती है, उसको अलग से विशेष करने की कोई आवश्यकता नहीं। नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी चारित्र के जो भी भेद बताए हैं, सामायिक, क्षतोपस्थापना, परिहार, विशुद्धि, सुख संप्राय, यथा क्या, ये सब तपके ही भेद हैं ये, मतलब तपस्या रूप ही है। अब सूक्ष्म संप्राय चारित्र का होता है, 10वें गुण स्थान में होता है, तो 10वें गुण स्थान में तो ध्यान की अवस्था है, तो ध्यान क्या है? तपस्या का भेद है। जी। 11वें गुण स्थान से लेके 14वें गुण स्थान तक यथा क्या चारित्र होता है, तो यथा क्या चारित्र क्या है? 11वें गुण स्थान वाला चारित्र, 12वें गुण स्थान वाला चारित्र, वो उपसम चारित्र है 11वें गुण स्थान वाला। 12वें गुण स्थान वाला क्षीण क्षीण मोह हो गया वहां पे, यथा क्या चारित्र है? श्रेणी में शुक्ल ध्यान में आरूढ़ जीव ही कर रहे हैं। आरूढ़ जीव ही कर रहा है, तो वो जो आरूढ़ जीव कर रहा है उसी का नाम चारित्र है, वो ध्यान है, और ध्यान तप का हिस्सा है। तो ये चीजें, अतः संयम का संयम भावार्थ कह रहे हैं, संयम शब्दों में सम का अर्थ है समंत, अर्थात मन वचन काय के द्वारा पाप को लाने वाली क्रियाओं का त्याग करना। मूल बात क्या है? पाप को लाने वाली क्रियाओं का त्याग करना संयम है। अतः संयम का अर्थ चारित्र है, और वे बाह्य, अनशन आदि और अभ्यंतर प्रायश्चित आदि के भेद से 12 प्रकार का है। उस तप की आराधना चारित्र आराधना में आती है, क्योंकि उसमें भी अविरति, प्रमाद और कषाय का त्याग होता है।
किंतु तप आराधना में चारित्र आराधना नहीं आती, क्योंकि तपस्वी असंयम का त्यागी होता भी है और नहीं भी होता है। अर्थात इसका मैटर ये हुआ कि चारित्र का ग्राउंड बड़ा है और तप का ग्राउंड छोटा है। जी क्या? बिल्कुल, जैसे आपने पहले कहा था कि बड़ा मैटर छोटा मैटर, वैसे ही यहाँ पर। हाँ, तो बड़े मैटर में छोटा मैटर घुस सकता है, लेकिन छोटे मैटर में बड़ा मैटर संपूर्ण। अगर हम सिर्फ तप को चारित्र कह देंगे, सिर्फ तप को चारित्र कह देंगे, तो चारित्र की और बहुत सारी जो सिस्टम्स हैं वो तपस्या में गर्भित नहीं होगी। तप के सिर्फ 12 भेद होके रह जाएंगे। हम्म। तप के कितने भेद होके रह जाएंगे? 12 जो भेद है बट ये 12 भेद होके रह जाएंगे। तो उसमें जरूरी नहीं होगा कि उसमें असंयम का त्याग हो रहा है कि नहीं हो रहा है कुछ भेदों में। बिल्कुल। और मेन असंयम का त्याग, अविरति का त्याग होना, सबसे अविरति का त्याग होना ही व्रत है। जैसे आप स्वाध्याय कर रहे हैं, अब स्वाध्याय कर रहे हैं, तब तो कर रहे हैं, लेकिन आपने संपूर्ण अविरति का त्याग कर दिया, ये कहाँ है? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो तप में चारित्र हो गए, ये हो भी सकता है, नहीं भी जरूरी हो नहीं सकता है। है। भजनीय है। हाँ, वो भजनीय है, लेकिन चारित्र जहां है वो चारित्र तपस्या रूप ही है, वहां भजनीय नहीं है। चारित्र में तप होगा ही होगा। बिल्कुल, जैसे अवमौदर्य में अगर देखा जाए तो वो भूख से कम खा रहा है, किंतु अगर हाँ, वो रात्रि में खा रहा है तो उसकी वहां पर विवक्षा नहीं है। अवमौदर्य में हाँ, रात्रि में खा रहा है कि दिन में खा रहा है, किंतु जब हाँ, तक वो एषणा समिति से जब तक नहीं खाएगा, तब हाँ। तब जो है। असंयम का त्याग करके खाना है। हाँ। उपवास कर रहा है लेकिन असंयम का त्याग नहीं किया, अवमोदर्य कर रहा है लेकिन असंयम का त्याग नहीं किया, स्वाध्याय कर रहा है लेकिन असंयम का त्याग नहीं किया, प्रायश्चित ले रहा है, आपसे भी कोई गलती हो गई, प्रायश्चित दे दो गुरुदेव, लेकिन जी असंयम का त्याग नहीं है। जी जी। तो मूल तो वो अविरति का त्याग होना चाहिए ना, जब चारित्र बनेगा। इसलिए बहुत कहा कि सुंदर। भोजनादि का त्याग करने वाले भी कोई कोई असंयमी देखे जाते हैं। इस ग्रंथ पर अन्य भी टीकाएं हैं, उन्हीं के मत का निराकरण ऊपर टीकाकार अपराजित सूरी ने स्वयं किया है। उन्होंने जो बाह्य तप के बिना मुक्ति प्राप्ति का निर्देश किया है, उसका अभिप्राय इतना ही है कि जिन दीक्षा धारण करने के पश्चात ही अंतर्मूर्त में छपक श्रेणी पर आरूढ़ करके मुक्त हुए, उन्हें अंसनादिक बाह्य तप नहीं करना पड़ा। अभ्यंतर तप के बिना तो मुक्ति प्राप्त होती ही नहीं है। वो सिर्फ वहां क्या कहा, अंतर्मूर्त में अगर किसी को मोक्ष भी हो गया तो कौन सा तप नहीं हुआ? सिर्फ बाह्य तप नहीं हुआ। अभ्यंतर तब तो हो ही रहा है। बिना ध्यान के मुक्ति कैसे होगी? जी। बिना ध्यान के मुक्ति होगी क्या? नहीं नहीं, वो तो बिना शुक्ल ध्यान की मुक्ति है ही नहीं है। तो वो शुक्ल ध्यान ही तो अभ्यंतर तप है। बिल्कुल। ध्यान के 4 वेद है और ध्यान तप है। इसलिए जो ये कहा है कि अंतर्मूर्त में मुक्ति होगी, तपस्या नहीं की, तो सिर्फ बाह्य तपस्या नहीं की, अंतरंग तपस्या तो ऑलरेडी उनके थी ही, तो ही उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। अंतरंग तपस्या के बिना केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। नहीं हो सकती। और निर्जरा तप के अधीन है। जब क्रम से निर्जरा को प्राप्त होते होते सब कर्म चले जाते हैं, तब स्वयं में स्थिति रूप निर्वाण की प्राप्ति होती है। अतः निर्वाण का कारण निर्जरा ही है और निर्जरा का संपादक तप है। इसलिए दर्शन आराधना और तप आराधना, दो आराधना भी कहना युक्त है। इस आशंका के उत्तर में आचार्य संवर को करने वाले चारित्र के होने पर ही तप मुक्ति के अनुकूल निर्जरा करता है। अगर अविरति नहीं गई है, अविरति मौजूद है, तो तपस्या से जो निर्जरा होगी वो मुक्ति के अनुकूल नहीं होगी। निर्जरा तो होगी। मुक्ति को दिलाने वाली नहीं होगी, उतनी सक्षम नहीं हाँ, होगी। ऐसा नहीं कि आपकी निर्जरा नहीं हो रही है, संख्यात गुणी कर्मों की निर्जरा नहीं हो रही, लेकिन वो निर्जरा मुक्ति के अनुकूल नहीं होगी। तो बिना संवर के निर्जरा तो अभी भी हो रही है, तो मुक्ति थोड़ी मिल रही है। हाँ, और जैसे जैसे आपका गुणस्थान बढ़ेगा, आपके जो नीचे नीचे गुणस्थान, उनकी बंदी विच्युति होती चली जाएगी। आज वही प्रकरण आया था संवरानुप्रेक्षा में कि हाँ, अविरति की अपेक्षा जब अविरति छूट जाएगी तो किस प्रकार की क्या क्या चीजें निकल जाएगी एक एक हाँ। गुणस्थान। भाई मिथ्यात गुणस्थान चला गया तो 16 प्रकृतियों की बंदी विच्युति हो जाएगी। बिल्कुल। दूसरे गुणस्थान से आगे बढ़ गए तो आपके 25 प्रकृति की बंदी विच्युति हो जाएगी। चौथे गुणस्थान से पांचवें गुणस्थान में चले गए तो आपकी 10 प्रकृति की और बंदी विच्युति, संवर होता जाएगा। जी। बंदी विच्युति का मतलब ही संवर है, बंद का रुक संवर। जाना, आश्रव का बिल्कुल। रुक जाना, बिल्कुल। इसी का नाम संवर है।
इसलिए चारित्र के होने पर ही होने पर ही जो तप है वो मुक्ति के अनुकूल निर्जरा करता है, अन्यथा वो तप निर्जरा करता है लेकिन वो हस्ती स्नानवत करता है, गज स्नान। गज स्नानवत करता है, मंथन चर्म पालिका के समान करता है, अंधे के रस्सी बटने के समान करता है। मथन चर्म पालिका, मथनी की रस्सी की तरह। मंथन चर्म पालिका, मंथन, हाँ अच्छा ये। मंथन का मतलब जो दही को बिलोने वाली रही होती है हाँ ना, हाँ, वो मंथन। मंथन, मंथन चर्म पालिका। ये तो क्या यहाँ अर्थ है बोल रहे हैं इसका? मतलब जो रस्सी होती है ना, रस्सी, हाँ। एक रही होती है और रही पे घुमाने वाली जो रस्सी रस होती है, रस हाँ हाँ हाँ। वो पहले पुराने जमाने में चमड़े की रस्सी होती थी, ओ हो, अच्छा। वो टूटती नहीं थी। तो बहुत चमड़ा बहुत काम आता था पहले, और आज भी काम आता है, और मंदिरों में भी काम आता है, मंदिर में ढोलक चमड़े की बनती है। हाँ है, बट मतलब ये यहाँ पर गजस्नान वाली बात जो है, वो तो मतलब पक्का दिमाग में थी कि गजस्नान, हाँ। ये शब्द पता था। ये मथन चर्म पालिका ये पहली बार सुन रहा है वो। हाँ, तो चर्म शब्द लिखा है ना इसमें। हाँ वही तो, मतलब इसीलिए मैं एकदम रुक गया, इसीलिए चर्म, और आपसे क्लैरिफिकेशन ले लिया इसका। और चर्म जो शब्द है, चर्म, चर्म का मतलब होता है चमड़ा, और चमड़ा सर्वथा निषेध है ऐसा भी नहीं है। मंदिरों के अंदर आज भी ढोलकें बजती हैं और चमड़े की बजती हैं, प्लास्टिक की नहीं बजती है। और उस चमड़े को मंदिर के अंदर ही लाया जाता है। हाँ, किंतु भोजन को अगर छुएगा तो नहीं चलेगा। जैसे यहाँ पर मथनी की जो चर्चा चल रही है, हम्म। उसके अंदर जो जो अब वो अलग मैटर है, लेकिन एक यहाँ सामान्य से पहले तो एक उदाहरण दिया है। हाँ, एक रस्सी की तरह। इस एक रस्सी की तरह सिर्फ सिर्फ एक साधारण सा उदाहरण है ये समझ लीजिए। अब वो चमड़ा यूजफुल है नहीं है, मंदिर में आना चाहिए नहीं आना चाहिए, ये मैटर फिर वो बहुत बहुत लंबा हो जाएगा अभी। हम्म। इस मैटर को भी कभी समझेंगे। जूता सोने का भी हो तो भी मंदिर में लेके आने का नहीं, मंदिर के बाहर ही रख सकते हैं। बाहर ही रख सकते हैं। और ढोलक पे चमड़ा लगा हुआ है, वो वाद्य यंत्र है, वो मंदिर के अंदर आता है। कौन सी पर्याय को धारण किया है वो महत्वपूर्ण है। हाँ, सोने की अगर आपने चप्पल भी बनाई है ना, तो चप्पल ही चप्पल, जूता ही जूता। हाँ, और ये ढोलक आती है, इसको वाद्य यंत्र कहते हैं। 12.5 करोड़ समोसण के बाजे हैं ये, अगर संगीत उच्च पूजा के आधार हैं। अगर उच्च कुल में पैदा हुआ है किंतु व्यसनी है, तो हाँ। मंदिर के बाहर ही है। और कोई हाँ। पुत्र भी है तो भी कम से कम वो एक लेवल तक तो जा ही सकता है, भले हाँ, बस वही सकल वही से ये वही भी वही ना चीज। होवे, देश से ये भी तो हो ही सकता है। हाँ। तो ये अभी से गाथा, एक गाथा और पढ़ ले। हाँ हाँ, चलेगा। सम्मासिवी अविरतस्य न तवो महागुणो होदी, होदी हत्थिन्नाणम चुंदच्युदकम तस्तम तस्य। अब यहाँ बता रहे हैं, सम्यक दृष्टि भी जो अविरत है, अर्थात अविरत सम्यक दृष्टि का तप महान उपकारी नहीं होता। अविरत सम्यक दृष्टि का तप महान उपकारी नहीं होता। नहीं होता। बोले कैसे नहीं होता? उसका वे तप हाथी के स्नान की तरह और मंथन चर्म पालिका मथानी की रस्सी की तरह होता है। दो उदाहरण दिए इसमें, और दोनों उदाहरणों का प्रयोजन अलग अलग है। दो बात समझाने के लिए दो उदाहरण दिए। ये दोनों उदाहरण एक जैसे नहीं है, हाँ दोनों उदाहरण, दोनों दृष्टांत अलग अलग हैं। जी जी। हम उसको आगे बताएंगे। तत्वार श्रद्धानवान भी असंयमी का तप महागुण वाला नहीं होता। अब पहले तो यहाँ गुण शब्द की व्याख्या करेंगे कि गुण शब्द से यहाँ क्या अर्थ लेना। क्या असंयमी की तपस्या गुणकारी नहीं है? तो गुण से, गुण शब्द के अनेक अर्थ हैं। कहीं गुण शब्द से रूप आदि कहे जाते हैं, जैसे वैशेषिक दर्शन के सूत्र में गुण शब्द के रूप, रस, गंध, स्पर्श, संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, बुद्धि, सुख दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न आदि लिए गए हैं। तो यहाँ उसका प्रकरण नहीं है। हम इस नगर में गुणभूत हैं, अर्थात यहाँ गुण शब्द का अर्थ गौण किया गया है, अर्थात हमको इस नगर में कोई नहीं जानता, है प्रधान है। इनने गुण किया, इस वाक्य में गुण का अर्थ है उपकार, अर्थात इसने मेरा बहुत गुण किया भाई, इस दवाई ने बहुत गुण किया। तो गुण यहाँ गुण शब्द का अर्थ क्या हुआ? उपकारी।
उपकार। यहाँ गुण शब्द का अर्थ हुआ उपकार, तो ये भी अतः महान है गुण अर्थात उपकार इसका। तो यहाँ गुण शब्द का अर्थ उपकार लेना। गुण शब्द का अर्थ क्या लेना? उपकार। अर्थात असंयमी की तपस्या महान उपकारी नहीं है, ऐसा अर्थ करना। असंयमी की तपस्या ज्यादा उपकारी नहीं है। नहीं है। गाथा में होती क्रिया है, इसका अर्थ है होता है, तो उसके साथ णय का संबंध लगा देना चाहिए, तब अर्थ होता है तप महान उपकारी नहीं है, अर्थात तपस्या महागुणकारी नहीं है, अर्थात तपस्या असंयमी की तपस्या ज्यादा उपकार नहीं करती है। उपकार तो करती है लेकिन बड़ा उपकार नहीं करती है। जैसे कहते हैं ना, भाई बुखार वाले के लिए घी खाना गुणकारी नहीं है। तो गुणकारी नहीं है का मतलब क्या हुआ? बुखार वाले के लिए घी खाना उपकारी नहीं है। पूरे वाक्य का अभिप्राय क्या हुआ? असंयम सम्यक दृष्टि का भी तप कर्मों को जड़ से नष्ट करने में असमर्थ है। अर्थात वो मेन मुख्य मुद्दा तो हमारा कर्मों का नाश करने का है। तपस्या कर्मों के नाश करने के लिए कर रहे हैं और कर्मों का नाश हो नहीं रहा है। हो नहीं रहा है तो फिर क्या करें उससे? तपस्या क्या? मुख्य मुद्दा तो वही है ना। फिर जो सम्यक दृष्टि नहीं है उसके संवर के अभाव में प्रति समय बंधने वाले कर्मों का संचय होते हुए मुक्ति की बात ही क्या है? और फिर उसमें भी जो मिथ्या दृष्टि है, मिथ्या दृष्टि जो तप कर रहा है, उसकी तो बात। असंयत सम्यक दृष्टि जो तप कर रहा है उसके तो अविरत के कारण से महान कर्म बंद हो रहे हैं। और फिर जो सम्यक दृष्टि भी नहीं है, मिथ्या दृष्टि है और फिर वो तप कर रहा है, तो मुक्ति की तो चर्चा ही नहीं करना। बिल्कुल क्या? बिल्कुल बस इसी प्रकार से होगा। है ना, मुक्ति की तो फिर बात ही नहीं करना। तो शंका संयम के होने पर भी निर्जरा के बिना, अभी क्या क्या लिखा है, अर्थात क्या हम ऐसा समझ सकते हैं कि चारित्र अंतरंग और बाह्य दोनों क्रियाएं अवश्य होती हैं। चारित्र में अंतरंग और बाह्य दोनों तप, तब अंतरंग और बाह्य में कोई एक तप क्रिया शिथिल भी हो सकती है। मतलब तप बराबर मतलब बाह्य तप तो एक बार को कम पड़ सकता है लेकिन अंतरंग तप तो होता ही होता है। बाह्य तप जैसे आपने दीक्षा लिया और दीक्षा लेते सर आपको केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई, तो जरूरी नहीं कि आपने उपवास भी नहीं किया, आपने जो है काय क्लेश भी नहीं किया, आपने शीत आतापन योग भी नहीं किया, विविध सेशन नहीं किया, 3 टाइम सामायिक प्रतिक्रमण, ये बाबू ये मतलब ये सूक्ष्म रूप में अंतरंग अंतरंग में रह गए, लेकिन बाह्य में कुछ भी नहीं दिखा। बाह्य तप अनशन अवमोदर्य वृत्ति परिसंख्यात, ये वाली चीज है। संयम के होने पर भी निर्जरा के बिना मुक्ति नहीं होती है, तो ऐसा भी कहा जा सकता है कि जिसने तप की भावना नहीं की उस सम्यक दृष्टि का चारित्र महान उपकारी नहीं है। समाधान, आपका कथन यथार्थ है, यह कथन चारित्र की प्रधानता की विवक्षा को लिए हुए है। ये कथन किसकी विवक्षा को लिए हुए है यहाँ पे? अर्थात तपस्या करवानी है, लेकिन किससे तपस्या करवानी है? चारित्रधारी से तपस्या करानी है। असंयमी से और मिथ्या दृष्टि से तपस्या की यहाँ विवक्षा नहीं है। ठीक है, वो करे, करता रहे, अगर वो करता भी है तो थोड़ा बहुत जो उसको फल मिलना है मिल जाएगा, ख्याति पूजा लाभ मिल जाएगा, थोड़ा वो स्वर्ग मिल जाएगा, लेकिन उसका हमारा यहाँ मोक्ष मार्ग में उसका कथन नहीं है। मोक्ष मार्ग में वो वाली तपस्या जी जो चारित्र की अविनाभावी है, चारित्र की प्रधानता की विवक्षा को ली। जैसे तलवार काटती है, अब एक कितना सुंदर उदाहरण दिया, क्या कहा? तलवार काटती है। यहाँ मुख्यता किसको लिया कि कहा हमने? तलवार का गुण बताने के लिए कि तलवार काटती है। तलवार क्या अपने आप काटती है? उसको तो व्यक्ति चाहिए, पीछे योद्धा चाहिए। व्यक्ति, लेकिन हमको व्यक्ति ने काटा ये नहीं बताना, हमको व्यक्ति ने काटा ये नहीं बताना, हमको ये बताना है कि तलवार बहुत तेज धार वाली है। जब तलवार की विशेषता बतानी होती है तो हम कहते हैं तलवार काटती है, जब व्यक्ति की विशेषता बतानी होती है तो आदमी ने काटा। क्या? तो इसी प्रकार से यहाँ चारित्र तपस्या कर्मों को काटती है, लेकिन कौन सी तपस्या काटती है भाई? चारित्र वाली काटती है। हाँ, वो विवक्षा हमारी है। तलवार काटती है ऐसा कहा है, किंतु काटने वाला व्यक्ति के बिना केवल अकेली तलवार काटती क्या? ऐसे ही बोले तपस्या काटती है, लेकिन तपस्या चारित्र के बिना काटती है क्या? नहीं, वो तो उसको लेना ही पड़ेगा। हाँ, तपस्या अकेली अकेली मिथ्या दृष्टि की तपस्या, असह्य सम्यक दृष्टि की तपस्या वो नहीं काटती है, परंतु तलवार की तीक्ष्णता और गौरव और कठोरता आदि अतिशयों को बतलाने की जब इच्छा होती है तब हम कहते हैं तलवार काटती है।
मतलब जब हमको तलवार तपस्या तलवार की को, विशेषता बतानी होती है तब हम कहते हैं कि तपस्या काटती है। देखो मतलब तलवार को धार होना ही सिर्फ सफिशिएंट नहीं है, तलवार को हाँ चलाने वाला भी योद्धा होना चाहिए। अरे गहरे हाँ, का काम नहीं है, ऐसे ही है ऐसे वो। ही तपस्या से कर्मों की निर्जना होती है। तपस्या काटती है, लेकिन अकेली तपस्या काटती है क्या? उसको चारित्रवान योद्धा चाहिए। हाँ, चारित्रवान योद्धा चाहिए। इस प्रकार तलवार के स्वातंत्रता की विवक्षा होती है तब कहा जाता है कि तलवार काटती है। इसी तरह यहाँ कहा गया है कि तपस्या काटती है, तपस्या से कर्मों की निर्जरा होती है, लेकिन वो तपस्या की विशेषता बताने के लिए ये कहा जाता है कि तप तपसा निर्जरा च। लेकिन वो तपसा निर्जरा च जो कहा गया है वो चारित्रवान की तपस्या निर्जरा च उसको कहा गया है। जी मिथ्या दृष्टि तपसा निर्जरा च, असही सम्यक दृष्टि तपसा निर्जरा च नहीं। बात आई ना समझ में? बिल्कुल। तो उक्त कथन के समर्थन में ग्रंथकार दृष्टांत देते हैं, जैसे हाथी स्नान करके भी निर्मल नहीं होता। हाथी क्या स्नान करके भी निर्मल नहीं होता है। निर्मल, वह अपनी सूंड के द्वारा धूल उठाकर अपने पर डाल लेता है। अब जैसे युद्ध चल रहा है, कोई व्रती युद्ध कर रहा है, अब दोपहर के 12 बजे तो सामयिक करने बैठ जाता है, सामयिक पूरी हुई तो तलवार लेके युद्ध में चला जाता है। बड़े बड़े गजस्नान वाले हम लोग बैठे हैं महाराज जी यहाँ पर, हाँ। पर्यूषण के 10 दिन में क्या करते हैं और 11वें दिन क्या करते हैं, गजस्नान ही होता है। तो उस गज स्नान को छोड़ो थोड़ा। अब यही रास्ता यही है गुरुदेव, इसीलिए तो और इंजेक्शन, बड़े बड़े इंजेक्शन ले रहे हैं आपके पास से। उस गज पैरासिटामोल लेने स्नान से को बुखार नहीं उतर रहा है। क्योंकि ये जो पर्याय, आपकी उम्र मेरे ख्याल से 50-55 साल की होगी। जी गुरुदेव। कितनी है? 55 है, अभी 55 है। 55 साल की उम्र है तो ये समझ लो बहुत थोड़ा सा है। एक बाल बराबर भी टाइम नहीं है। पल्ले में अगर बाल भरेंगे ना तो 100 साल में एक बाल निकालना पड़ता है, तो एक बाल बराबर भी हमारी उम्र नहीं है। जी जी। और हम इस 10-20-30 साल में कोई बहुत बड़ा पहाड़ नहीं तोड़ने वाले। इसलिए अपने टाइम को संयम में, चारित्र में और तपस्या में, तपस्या तो हम कर रहे हैं, स्वाध्याय रूपी तपस्या कर रहे हैं, खूब कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ संयम को ऐड कर दो। जी जी। कम से कम देशव्रती पने को ऐड कर दो। देशव्रती भी निरंतर असंख्यात गुणित कर्मों की निर्जरा करता है। देशव्रती तो हो गए गुरुदेव, उतनी तो अच्छा, देशव्रती हो गए। पहली प्रतिभा को तो धारण कर लिया है अभी। हाँ, तो पहली प्रतिमा ने दूसरी प्रतिमा और ले लो। अब आपके आशीर्वाद से बन जाएगी। हाँ, दूसरी प्रतिमा और ले लो। शुद्ध भोजन करो, सारे असंयम का त्याग कर दो, सब परिग्रह का परिमाण कर लो, हर चीज का देश व्रत, अणुव्रत, गुणव्रत, शिक्षा व्रत, सबको 2 टाइम प्रतिक्रमण। साधु का काम है 1 टाइम भोजन, 2 टाइम प्रतिक्रमण, 3 टाइम स्वाध्याय, 3 टाइम सामायिक और 4 टाइम प्रतिक्रमण ये अभ्यास रूप से 12 व्रत स्वाध्याय। की, अभ्यास रूप से 12 व्रत कर ही रहे हैं, बस शोध वाला भोजन, मर्यादा वाला भोजन, ये इसकी तरफ हो जाएगा, सब हो जाएगा, सोचेंगे तो सब हो जाएगा। बिल्कुल करना ही है, करना ही हाँ, है, उसके बिना निकलना ही नहीं है। तो दूसरा एक एक दृष्टांत देने का, हाथी वो अपने ऊपर धूल डाल लेता है, उसी तरह तप के द्वारा कुछ कर्मों की निर्जरा होने पर असंयम के द्वारा और अधिक कर्मों का बंद कर लेता है। तपस्या के द्वारा जितनी निर्जरा की, असंयम के द्वारा उससे ज्यादा कर्मों का बंद कर लिया। दूसरा दृष्टांत मंथन चर्मपालिका की तरह संयमहीन तप होता है। तो अब आपने 2 दृष्टांत किस लिए दिए? बोले यहाँ 2 दृष्टांत की सार्थकता बताते हैं। तप के द्वारा जितनी कर्म निर्जना होती है, असंयम के निमित्त से उससे बहुत अधिक कर्मों का बंद होता है, ये बतलाने के लिए हस्ती स्नान दृष्टांत दिया। क्योंकि स्नान के पश्चात शरीर गीला हो जाता है और सूखे शरीर की अपेक्षा गीले शरीर पे धूल ज्यादा जम जाती है। जी तथा बंधन रहित निर्जरा। अब दूसरा जो दृष्टांत है मंथन चर्मपालिका का, तो बंध रहित निर्जरा मोक्ष प्राप्त कराती है। बंध के साथ होने वाली निर्जरा मोक्ष प्राप्त नहीं कराती, वो मंथन चर्मपालिका होती है। एक तरफ से रस्सी ढीली होती है तो दूसरी तरफ से रस्सी टाइट होती है। पर बंदी तो है। हाँ, मतलब वो खुल तो रही है, कर्मों की निर्जरा तो हो रही है, लेकिन एक तरफ से फिर टाइट हो रही है। जी जी। तो इसलिए इन 2 बातों को बताने के लिए मंथन चर्मपालिका 2 दृष्टांत दिए। वह तो बंध सहित मुक्ति देती है, मुक्ति तो देती है, लेकिन बंध सहित देती है। एक तरफ की रस्सी को मुक्त किया, लेकिन दूसरी तरफ की रस्सी को बांध लिया। जी तो ऐसी मुक्ति हमें क्या करनी है? हमें तो मुक्ति चाहिए तो पूरी चाहिए। बोले चाबी दो तो पूरी दो। बोले चाबी भी दे दी और बोले मेरे बिना पूछे खोलना नहीं। हमारे पिताजी कहते थे कि घर में हमने किसी को, बड़े आदमी ने किसी को चाबी दे दी, बोले आज से तुम इस अलमारी की देखरेख तुम करो, और साथ साथ में चाबी भी पकड़ा दी और धीरे से ये भी कहते हैं कान में, देखो मेरे बिना पूछे मत खोलना। छूट भी दे दिया और बंधन में डाल दिया। मतलब चाबी भी दे दी और अब छूट भी दे दी और बंधन में भी डाल दिया।
गुरुदेव ये तो ठीक है, पुराने जमाने में रस्सी वाला काम था तो रस्सी छूटती थी बनती थी। आजकल तो मिक्सर है, मिक्सर में तो सिर्फ बंद है, मतलब वो तो पंच परावर्तन वाला ही बंद हो गया आजकल तो वो तो मिक्सर डब्बा वाला। ही बंद है पूरा। बिल्कुल। उसमें छूट मतलब बंद ही बंद है, छूटना ही नहीं है उसमें। और इसलिए अपने शास्त्रों को जानने के लिए जो एक स्वाभाविक रूप से व्यवहारिक ज्ञान होते थे, व्यवहारिक ज्ञान के बिना हम शास्त्रों का अर्थ करने में भी समर्थ नहीं होंगे। आज के कल के लोगों को रैट समझाओ तो रैट उनको समझ में नहीं आएगा। एक बच्चे को रैट क्या होता है, इष्टोपदेश में रैट का उदाहरण दिया है, बोले ये मथानी का उदाहरण दिया है, बोले ये हाथी स्नान। अब ना तो हाथी देख रहा है ना वो स्नान कब करता है, तो वो तो सब दिखाई देता नहीं है। जी। तो इस प्रकार से किंतु साथ ही दूसरी ओर से लिपटती जाती है। इस प्रकार ये दो दृष्टांत यहाँ दो बातों को बताने के लिए दिया गया है कि पहली बात क्या बताई, पहली बात है तपस्या के द्वारा जितनी निर्जरा होती है असंयम के द्वारा उससे ज्यादा कर्म का बंध हो जाता है। और वो जो निर्जरा हुई है बंध सहित निर्जरा हुई है। जी। तो बंध सहित निर्जरा हमारे काम की नहीं। नहीं है। बस इतना ही रहने दे आज। हाँ, आज इतना ही रखते हैं, समय तो हो गया। बहुत सुंदर। विजय दीदी आपने हैंड रेस किया है बहुत देर से, कुछ प्रश्न है हाँ आपका, पूछ लीजिए। बोलिए बोलिए बोलिए। जी, नमोस्तु आचार्य। जब मथानी की बात आई तो हमको एक श्लोक आया, का है, राग द्वेष द्वै दीर्घ नेत्राकर्षण कर्मणा बहुत सुंदर। अज्ञानात् सुचिरम जीव संसारातो भ्रमत्यसो। और आपने गजब कांड का कहा ना, उसका भी श्लोक इसमें है, त्यागाय श्रेयसेव्य पवित्तः सज्जिनोति स्व शरीरं सपंकेन स्नास्यामीति विलिम। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बहुत बहुत सुंदर बताया आप लोगों ने। बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। इसका मतलब आप इनके स्वाध्याय में रुचि लेते हैं, ये बात अच्छी तरीके से समझ में आ रही है हमको। हो रही है, और जो किया हुआ स्वाध्याय है दूसरा, नमोस्तु। वहां पर संबंध भी जुड़ रहा है अच्छी तरीके से। हम्म। तो सब लोग प्रसन्न है कि नहीं इस स्वाध्याय से, या कुछ बोरियत जैसा तो नहीं लग रहा है? कोई कुछ कहना चाहता है इसके ऊपर, स्वाध्याय कुछ कैसे हो और इसको रहा है? अलग तरीके से समझाऊं, कुछ और है, मतलब आपकी रुचि कम नहीं होनी चाहिए। प्रमोद जी लखनऊ वाले बोलिए, ये प्रतिभाधारी है, नहीं, दूसरी प्रतिभा है इनकी। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी हाँ बोलिए। बहुत ही अच्छा लग रहा है, बिल्कुल मतलब इसमें तो अद्भुत आनंद आ रहा है। मैं तो इतना आ रहा है कि मैं तो मतलब उठ ही नहीं सकता यहाँ से जब। ये बहुत सुंदर स्वाध्याय चल रहा है, बहुत सुंदर। मतलब ये आप जो एक अमृत प्राशन वाली जो बात होती है वो बिल्कुल हाँ, इसी तरीके से चल रही बिल्कुल वही हो रही है अमृत प्राशन है। मतलब हम और सिर्फ सबको इतना सा समझ ही में आ सुनना रहा है। चाहते हैं, हम प्रशंसात्मक नहीं सुनना चाहते, हम सिर्फ इतना सुनना चाहते हैं कि हमको अगर इसमें कुछ मोडिफाई करना हो, कुछ और सब्जेक्ट इसमें कुछ, मतलब आप लोगों की रुचि बनी रहनी चाहिए। नहीं, गुरु रुचि ये बन रही है आचार्य श्री, रुचि बनी हुई है क्योंकि आपका जो बताने का ढंग है ना वो बहुत प्रैक्टिकल हो रहा है, मतलब समझ में आ रहा है। हम्म। और और भी कुछ कहना चाहते हैं सोहेल दीदी भी, और रूबी दीदी, विजया ठोले, इन्होंने तो बोल लिया। और हाँ। किसने हैंडरेस किया है? सोहेल दीदी बोलेंगी जरा। नमोस्तु आचार्य श्री जी। आपके बहुत बहुत आभार। पहले तो आप भगवती आराधना जी के स्वाध्याय इतने सरल भाषा में सहजता से करवा रहे, सो थैंक यू सो वेरी मच। और आज के विषय में एक छोटा सा प्रश्न है, आपकी आज्ञा है तो हम हाँ बोलिए पूछना बोलिए चाहते। बोलिए। आपने जो समझाया ढोलक के विषय में, कि ढोलक में लेदर होता है, चमड़ा, फिर भी वो मंदिर जी में अंदर आते, पर फिर क्या अपनी वो हिंसा में अनुमोदना नहीं हो जाती? क्योंकि अपने इसमें तो अनुमोदन से भी पाप और हिंसा की मनाही है ना। नहीं, उसमें तो थोड़ा सा अलग सब्जेक्ट है दीदी, मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। इसमें पुराने जमाने में जो ढोलक आदि बनती थी वो स्वयं मरे हुए जानवरों के चमड़े से बनती थी। हाँ, ये हमने सुना है, पर बुद्धिज्म में हाँ। भी कॉन्सेप्ट एक्चुअली कही तो भी हमने ये भी हमारे पढ़ने में सुनने में आया था। बुद्ध लोगों की अहिंसा भी ऐसी है कि कोई जानवर अगर खुद होके मरा है या किसी के द्वारा मारा गया है तो उसका भक्षण करने को वो लोग हिंसा नहीं मानते हैं। तो हम लोगों ने भक्षण करना अलग चीज है। भक्षण करने में हमारे यहाँ मांस में, चाहे वो कच्चा हो, चाहे पक्का हो, चाहे पकता हुआ हो, चाहे किसी भी प्रकार का हो, उसमें निरंतर जीवों की उत्पत्ति मानी गई है। लेकिन चमड़े में निरंतर जीवों की उत्पत्ति नहीं मानी गई है। उसमें ये फर्क है। तो आचार्य श्री जी, हम कहीं पे जाते हैं तो आजकल कहीं पे इवन डॉक्टर्स के यहाँ पे या किसी थेरेपी सेशन में जाते हैं, वहां पे भी लेदर के वो चमड़े के चेयर्स रखे होते हैं, या उनका जो काउच होता है ना डॉक्टर्स का वो होता है, तो फिर उसमें उस पर बैठने में तो हमें कथनचित
कथनचित अगर आपने मेडिकल सिस्टम से कथनचित किसी प्रकार से उसका स्पर्श भी कर लिया तो आप उसको बाद में हाथ वाथ धो सकते हैं, लेकिन इतना वो वाला अपराध नहीं होगा जो मांस को छूने से अपराध होता है। अच्छा, नहीं, अपनी वो जूते की बात चल रही थी, क्योंकि ये तो चमड़ा है ना, इसलिए हमें थोड़ा विकल्प आया। वो तो किसी चमड़ा है जो ढोलक के अंदर जा रहा है। और क्योंकि क्या ढोलक बजाना इतना आवश्यक है मंदिर जी में कि अपन वो चमड़ा है उसका निषेध क्योंकि जैन होने के। वो दीदी भक्ति का साधन है, और भक्ति का साधन अनादि काल से, चाहे वो देवता लोग हों चाहे समोसरण हो, 12.5 करोड़ प्रकार के वाद्य जो बजते हैं वे बजते हैं, और पूजा संगीत एक वो भाव विशुद्धि का एक साधन है। अच्छा, पर स्वर्गों में तो वो उनके उपकरणों में दोष नहीं आता है ना चमड़े का, वो तो दिव्य साधन उनके होते हैं ना। भले ही वो मतलब दिव्य साधन प्यूरिफाई हो, करने। जिसके पास जो साधन होगा वो उसी का उपयोग करेगा। मनुष्य के पास जो पूजा के साधन होंगे वो मनुष्य उपयोग करेगा, देवताओं के पास जो साधन होंगे वो देवता उपयोग करेगा। अच्छा, तो आचार्य श्री, पर अगर हम उसको अवॉइड करके बेटर वो चमड़े का दोष वहां पे नहीं, टाल कर अवॉइड करना ये मेरे और आपका मैटर नहीं है अवॉइड करने का। हम्म। ये मेरा और आप, मैंने अवॉइड किया तो मेरे अवॉइड करने से वो आगम और सिद्धांत से चला नहीं जाएगा, और आपके अवॉइड करने से वो आगम और सिद्धांत से चला नहीं जाएगा। नहीं, अपने को तो अपने अहिंसा और हिंसा का विवेक नहीं नहीं अगर। नहीं नहीं, उसमें अभी मैं जय धवला जी का प्रकरण चलेगा। हिंसा हिंसा की बहुत बड़ी अच्छी अच्छी परिभाषाएं आपको जब मैं बताऊंगा। उपवास करने में भी हिंसा होती है, ब्रह्मचर्य सही पालन बात। करने में भी हिंसा होती है। बोले अगर इस प्रकार से हिंसा हिंसा का गणित लगाएंगे तो आप उपवास भी नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी बॉडी में जो कीड़े मकोड़े हैं और जो इंतजार करके बैठे हैं उनका भोजन आपने बंद कर दिया है, सीधा सीधा लिखा है उसमें। और आखिरी पॉइंट आचार्य श्री जी, आजकल मार्केट में ऐसे ढोलक मिलते हैं जिनमें कि चमड़े का प्रयोग नहीं होता है। तो हमें अगर फिर अपने मंदिर में उन ढोलक का उपयोग करना, अभी हमारे पास ऑप्शन है तो वही करना चाहिए ना। यहाँ यहाँ हम जो चर्चा कर रहे हैं ना दीदी, हम उस चीज को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारा सिद्धांत क्या कहता है। हाँ जी, नहीं, वो आया ध्यान में, पर अभी तब तो पहले पुराने जमाने में ऑप्शन नहीं था ना अपने बुजुर्गों के पास। अभी तो नहीं, अपने अगर पास। ऐसा ऐसा कहेंगे तो बहुत सारी जगह बाधा आ जाएगी कि पुराने आचार्य जमाने में हमारे पास श्री, ऑप्शन नहीं था, आज हमारे पास ऑप्शन है, तो ऐसा करते 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 बहुत सारी चीजें छूट जाएंगी। नहीं, ढोलक तो क्योंकि ढोलक ही रहेगा ना, बिना चमड़े के ढोलक आ रहा है तो उसमें तो हमें उसका स्वागत ही करना चाहिए कि इसमें तो हमको चमड़े ज्यादा की ढोलक अहिंसा है। हमको चमड़े की ढोलक का आग्रह नहीं है, और हमको ना प्लास्टिक की ढोलक का आग्रह है ना चमड़े की ढोलक का आग्रह है। हमको मूल चीज सबसे पहले सिद्धांत और आगम को समझना है। गुरुदेव आपकी हमको आज्ञा हिंसा से, और अहिंसा की परिभाषा समझनी है। पंकज जी। गुरुदेव आपकी आज्ञा से एक बात मैं कहना चाहूंगा दीदी को यहाँ पर। दीदी, ये हाँ एक प्रति प्रश्न कर रहा हूँ मैं आपको। मंदिर जाते हो तो आप नहाते हो कि नहीं नहाते हो? हाँ। सोल दीदी, हाँ, स्नान तो हाँ हाँ भैया जी, स्नान में सुन रहे हिंसा हैं हो हम। रही कि नहीं हो रही है? हाँ, भैया जी, यहाँ पे क्या एक है, एक मिनट एक मिनट आवश्यक एक मिनट, थोड़ा सा हाइजीन नहीं। थोड़ा सा हम भी थोड़ा सा सुनिए ना, थोड़ा सा सुनिए हाइजीन ना। ही है, तो फॉर तो बॉडी मतलब हाइजीन ये वी हैव चीजें टू। है, नहीं सुनिए, आप डायरेक्टली जजमेंट पर मत जाइए। मैं आपको जजमेंट नहीं देने के लिए बोल रहा हूं। मैं ये बात यहाँ पर लाना चाहता हूँ कि हम अपनी अपनी पर्याय के अनुसार हमको कार्य करना है या कार्य करते हैं। मुनि महाराज मंदिर जी में जाते बिना नहा के जाते हैं, श्रावक नहा करके चला जाता है, भले उसमें हिंसा हो किंतु उसमें हिंसा से बचते हुए वहां पर वो जा रहा है। तो दोनों की, अगर हम हिंसा ही हिंसा को देखेंगे नहाने में, तो बिना नहा करके मंदिर जी में जाना श्रावक पर्याय में आपको अलाउ नहीं किया गया है। ये सिद्धांत, ये जो है, ये आपके देख के चलना पड़ेगा। उसी प्रकार मंदिर में ढोलक कौन बजा रहा है? मुनि महाराज बचा रहे हैं कि श्रावक बजा रहा है? श्रावक का किस चीज का त्याग है? श्रावक अवस्था में किस चीज का त्याग हो सकता है? श्रावक अवस्था में किस प्रकार की प्रक्रिया हो सकती है? साधु अवस्था में किस प्रकार की हो सकती है? तो इस अपेक्षा से अगर आप देखोगे, ओवरऑल हर एक चीज को हर एक अवस्था में अगर हम लगाना शुरू करेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। और इसीलिए आज भगवान जो ने कह रहे हैं, भगवान ने हमारे ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया है। हम लोग मनुष्य हैं, औदारिक शरीर वाले हैं, और हमारा शरीर, अभी आप कार्तिक अनुप्रेक्षा में पढ़ेंगे, अशुचि भावना के अंतर्गत ये शरीर निरंतर 24 घंटे मलमूत्र का घड़ा है, और मलमूत्र इसमें लाइव चलते हैं, हमेशा झड़ते रहते हैं। मुंह से मुंह का थूक निकलता है, आंख से आंख का मल निकलता है, नाक से नाक का मल निकलता है, और निरंतर होते हैं, और फिर भी आपको अभिषेक करने की अनुमति दी है। क्योंकि पूजा, किसने दिया है? अभिषेक पूजन और मंदिर, ये जो सारे जो साधन है, हाँ इनमें इनमें कुछ ना कहीं तो हिंसा विराधना होगी होगी। मंदिर हाँ, बनने में निश्चित रूप, हिंसा विराधना है। कहीं ना कहीं, नहीं, नहीं नहीं,
हिंसा विराधना हुए बिना आपकी पूजा पाठ बनी ही नहीं सकती। और इसीलिए उसका निषेध अखिलेश नहीं कर जी, सकते। हमारा निषेध ये वो मार्ग नहीं है, इतना हमारा निषेध मार्ग पॉइंट नहीं है है। भैया जी, हमारा पॉइंट ये है कि हम इसको टाल सकते हैं, तो हम टाल सकते हैं। ये मेरा स्नान टालने करके वाली वो बात, टालने वाली दीदी, बात नहीं। आचार्य भगवान कह रहे हैं कि टालने वाली बात से एक एक चीज जो है वो कम होते होते शून्य बन जाएगी। तो टालना कि नहीं टालना, कौन सी अवस्था में टालना, ये उस अनुरूप है और जो प्रतिरूप है। जो अपेक्षा से अनुरूप है वही सम्यक है, जो अनुरूप नहीं है वो मिथ्या बन जाएगा, क्योंकि वो जैसे विपरीतता में चला आपने जाएगा। कपड़े में से एक धागा निकला, एक धागा अगर जगह छोड़ के चला तो दूसरा धागा तैयार है उसके पीछे, तीसरा धागा उसके पीछे तैयार है। टालते 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 बहुत सारी चीजें ऐसी हो जाएंगी, आपकी बहुत सारी चीजें टल जाएंगी। जैसे मंदिरों में दीपक रखे रहते थे, दीपक में 4 मक्खी गिर गई, मंदिर में से दीपक टल गया, क्योंकि इसमें हिंसा होती है। उसका एक द्रव्य उपाय कम कर करना दिया, था। एक द्रव्य कम अब कर दिया सीधे सीधे। एक द्रव्य कम अब हो गया, चेंज शाम कर की आरती सकते हैं बंद ना हो गई। भैया जी। आज बिना चमड़े का ढोलक मार्केट में अवेलेबल है, तो बन रहा हाँ, है। ये तो आपकी ये परिभाषा वो ठीक है आपकी, रिप्लेस मतलब तो ये कर जो कह रहे सकते हैं, हैं। हाँ, जहां वो हम भक्ति आचार्य से जी जरूर को वही, बनेगा हाँ, आज जरूर। मार्केट में इजीली अवेलेबल है ना वो वाला। मेरा कहना बिना इतना ही है कि एक निषेध करके बिना वो वाद्य को ही हटाना, उसकी जगह पर अगर कुछ ऐसी व्यवस्था हो रही है कि जिसमें और बेहतर चीज आ रही है तो बिल्कुल कर सकते हैं। नहीं, मैं एक चीज कहना चाहता हूँ। बिना लो का दीपक बैटरी से अपन आरती कर रहे हैं आजकल मंदिर में, क्योंकि इसमें हिंसा हो रही है, इसलिए वो भी हटा दिया हमने, क्योंकि बैटरी से भी आरती हो सकती है। बिल्कुल। और उस प्रकाश से दिए का प्रकाश अच्छा है, क्योंकि वहां पर घी के दिए जलने से ऑक्सीजन की निर्मित हो रही है, उसके पीछे साइंस है पूरा। और अभिषेक में भी इसी प्रकार से धीरे धीरे द्रव्य कम होते गए गए। दीपक में पूजा के द्रव्य भी धीरे धीरे कम होते गए। अब बोले फूल है, ऐसे फूल भी टल गया, फिर दीपक टल गया, फिर नैवेद्य टल गया, और टलते टलते आपकी पूजा शून्य हो जाएगी। तो इसीलिए निषेध जो चीज है ना, ये निषेध बड़ी नकारात्मक होकर के उस चीज को शून्य करती है, इसलिए और उसका एक निषेध किया सबसे गया। बड़ी चीज क्या है पंडित जी, प्रकाश जी, सोहेल दीदी, कि अगर सर्वज्ञ भगवान को ये पता था तो वो शुरू में ही टाल देते। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि वाणी त्रिकालाबाधित है। हाँ, वे टाल देते। उन्होंने नहीं टाला तो हम टालने वाले कौन? अगर उन्होंने नहीं टाला तो हम नहीं टाल सकते। इसके इसके पीछे बहुत अच्छी तरीके से आप चिंतन कीजिए। हम उस चमड़े की ढोलक के आग्रही नहीं है, बात चमड़े की ढोलक की नहीं हाँ, है। मेरा भी कहना यही है कि हम किसी चीज का हाँ आग्रह नहीं कर रहे हैं, पर ये निषेधात्मक प्रवृत्ति जो बन रही है उसके बारे में बहुत हाँ, वो महत्वपूर्ण जो चीज है। निषेधात्मक प्रवृत्ति बन रही है, वो आगे जाके हमारे लिए और बहुत सारे अवगुणों को पैदा कर देगी। और इसी प्रवृत्ति के कारण हमारे बहुत सारी चीजें जो है टल जाएंगी। सोल दीदी, क्या ठीक लग रहा है आपको ये कि निषेधात्मक प्रवृत्ति एक दिन आगे चल करके हमको पूरा नष्ट कर देगी, मतलब व्यवहार ही नष्ट कर तो देगी? जैसे अभी हमारे माइंड में आया, ठीक है, कोई झाड़ के फूल चढ़ाता है, उससे अच्छा अगर वो रिप्लेस करके हम ऐसा कहें कि नहीं, हम तो चांदी के फूल दीदी फूल, चढ़ाएंगे, एक मिनट दीदी, या फूल में क्या घी के गड़बड़ी है? दीपक के बदले हम रत्न का दीपक लगाएंगे, तो सोल इस दीदी, रिप्लेसमेंट के लिए तो मना नहीं होगी ना। सोल दीदी, आपने अगर थोड़ा अगर सा आप समय उससे आगे आगे उत्कृष्ट, बढ़ आचार्य गया जी, है। अगर जैसे अगर कोई कहे कि रत्न का दीपक लगाए, घी का नहीं, तो उसके लिए तो हाँ हाँ होगी। चलेगा तो चलेगा, बिल्कुल चलेगा। अगर फिर आपके ये, पास दीपक की बत्ती वाले दीपक की बजाय रत्नों का प्रकाश है, तो आप रत्नों का प्रकाश करके भगवान की आरती कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो मतलब लेकिन रिप्लेसमेंट अगर रत्न की है तो चल रही है, लेकिन फिर मतलब ढोलक चमड़े का बदल के अपन बिना चमड़े का लाए, नहीं तो नहीं, इस आपने गलत अर्थ निकाला। आचार्य वही कह रहे हैं कि मेरा कहने का आचार्य अभिप्राय नहीं था। आचार्य उसका उसका आप जो बात कर रहे हैं उसका निषेध नहीं कर रहे, वो निषेध का निषेध कर रहे हैं। वो ढोलक के, चमड़े वाले ढोलक के आग्रही नहीं है, वो स्वयं कह रहे हैं कि तो ढोलक को हमारा हटाने के पीछे के वो आग्रह, हमारा उसको निषेध कर रहे हमारा कहने का मतलब यह है कि वाद्य आपको लेना है, और जो वाद्य आपका चमड़े का बजता है, उससे सुंदर आवाज अगर किसी दूसरे वाद्य की बजती है और वो बिना चमड़े का हो तो वो चलेगा। हैं। और फूल के बारे में मैं, आपने मुद्दा उठाया इसलिए मुझे, क्योंकि ये सभा है और ये सभा के मैं निमित्त हूं, इसलिए मुझे उत्तर देना अनिवार्य बनता है, क्योंकि सुनने वाले भी बहुत सारे हैं। फूल के बारे में दो कारणों से जनरली फूल को नकारा जाता है। एक, स्वयं फूल के निमित्त से होने वाली हिंसा, और दूसरा, फूल में जो दूसरे जीव आते हैं, त्रस्वादे आते हैं, उसके निमित्त से हिंसा। तो अगर हम दोनों तरफ को अगर देखेंगे तो हमें हिंसा, एक तो हिंसा की परिभाषा जो आगम में बनाई है, प्रवृत्त योगा प्राण व्यपरोपरम हिंसा, तो प्रवृत्त योग है क्या, ये भी देखना पड़ेगा। मैं बहुत जल्दी जल्दी दे रहा हूं,
बाद में, अभी समय बहुत हो गया है, आगे इस पर डिस्कस कर सकते हैं डिटेल्स में। और दूसरा, क्या प्राणों का विपरोपण हो रहा है? प्राण बताए गए हैं आयु, श्वास, इंद्रिय और बल। ये चारों चीज का अगर मैं फूल निकालने से क्या पेड़ की आयु जो है वो खत्म हो गई? क्या उसका बल चला गया? क्या उसका स्पर्शन इंद्रिय चला गया? कौन सा प्राण उसका हट गया? तो प्राण का विपरीपण भी नहीं हो रहा, मेरे प्रबत्त भाव भी नहीं है, तो हिंसा कैसी? एक हो गई। दूसरी बात यह है कि अगर उसमें अंदर आने वाले त्रसजी उसमें बैठ रहे हैं, तो मैं चावल के बारे में पूछता हूं कि चावल आप मार्केट से सीधे बोरी से आकर के किराना माल की दुकान से वैसे ही चढ़ाते हो? नहीं चढ़ाते, उसका शोधन करते हो, सारे द्रव्य शोधन करके चढ़ाते। तो फूल का भी शोधन करके चढ़ाइए, तो कैसे हिंसा आएगी? तो फूल को शोधन करके चढ़ाइए, ये आपका आग्रह होना चाहिए, ना कि फूल को बंद कर दो या चांदी के फूल चढ़ाओ। चांदी के फूल चढ़ाओ, बहुत अच्छी बात है, नहीं, चढ़ा सकते हैं, चढ़ा सकते हैं, बिल्कुल अगर बिल्कुल कोई, अच्छी बात है। लेकिन जो द्रव्य चढ़ाया जा रहा है उससे ऊपर का चढ़ाओ, हाँ, तो नीचे उसको का नहीं। निषेध करने से आज फूल ही आप लोगों ने हटा दिया और आपने रख दिया वहां पर। क्या लौंग, लौंग कैसा है? क्या लौंग को फूल कैसे कहा? जरा इसके पीछे भी तो तहकीकात होनी चाहिए। किसी ने बोल दिया तो आप कितना किस किस चीज की स्थापना करोगे? ये बहुत ठीक है, सारा मैटर तो है खैर दीदी। बहुत सारी डिस्कस हो सकता है, अभी समय बहुत हो हाँ चुका है, हाँ 4:30 हाँ। बज चुके हैं, तो आज मैं यहीं पर रोकता हूं, आगे बढ़ेंगे। आज के स्वाध्याय में इतना ही। आज के स्वाध्याय को गुरुओं के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु करते यहीं पर समापन करते हैं। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम।